तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के टॉपिक के बारे में। यानी कि आज की जो क्लासेस होने वाली हैं वो इंटरनेट डे 1 के ऊपर है। यानी कि आज हम सीखेंगे इंटरनेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर दैट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने इंटरनेट की सबसे पहली स्लाइड ओपन है जहां लिखा हुआ है डे 1। यानी कि इंटरनेट क्लासेस की सबसे पहली डे की जो क्लासेस होती हैं वो आज आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे सामने नेटवर्क की डेफिनेशन गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क इज अ कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड in order to share resources such as printers and CDs, exchange files or allow electronic communications। यानी कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे या फिर मान लेते हैं कंप्यूटर के अलावा कोई भी प्रिंटर या सीडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओवरऑल अगर हम समझें, अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है उनके कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे, जिनके बीच में आप किसी भी तरीके की फाइल को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं या फाइल को ट्रांसफर एंड रिसीव कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू अ केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम। यानी कि आपके कंप्यूटर या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो जैसे कि केबल हुई या कोई टेलीफोन लाइन हुई या कोई रेडियो वेव्स हुआ या सैटेलाइट्स या इंफ्रारेड लाइट वेव। ठीक है, तो इन तरीकों से आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके बीच में बने हुए इस कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे। चलिए बात करते हैं इससे आगे। टू वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क इंक्लूड, यानी कि दो कॉमन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहला नेटवर्क हमारे सामने आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, जिसको हम लैन बोलते हैं। अगला आता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। अभी हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है पहली लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? A local area network यानी कि LAN is a network that is confined to a relatively small area। यानी कि एक स्मॉल एरिया में बने हुए नेटवर्क को हम LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ राइटिंग लैब, स्कूल और अ बिल्डिंग। यानी कि अगर आपने देखा होगा कोई राइटिंग लैब है या कोई कंप्यूटर की लैब है या स्कूल है या कोई बिल्डिंग है, उनके अंदर बने हुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्शन को हम लैन बोलेंगे यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझते हैं, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है, तो वहां पर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। साथ में वहां के जो कंप्यूटर हैं वो भी कनेक्टेड हैं, तो उनके बीच में बने हुए कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। बाकी अगर हम बात करें WAN की, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के बारे में, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन्स कनेक्टेड अ नेटवर्क इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट और द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ बात की जा रही है जहां पर एक बहुत बड़े स्केल की एरिया को कवर करने वाले नेटवर्क को हम वैन बोलते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जियो के जो नेटवर्क्स हैं वो पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलेंगे वैन। डेडिकेटेड ट्रांसोनिक केबल और अ सैटेलाइट अपकमिंग मे बी यूज्ड टू अ कनेक्टेड दिस टाइप ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क। जहां पर ग्लोबली नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें दो तरीके से ऑप्शन मिलते हैं, पहला ट्रांसोमेटिक केबल्स और दूसरा सैटेलाइट। इनके बारे में हम आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। बस यहाँ पर आप इतना समझिए, जहां पर सबसे ज्यादा एरिया को कवर किया जाता है उस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क्स। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पिक्चर गिवन है जहां पर हमारे हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 कंप्यूटर स्विच से कनेक्टेड हैं। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्कैनर एंड प्रिंटर, ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और कंप्यूटर हमारे दूसरे स्विच से कनेक्ट है। दूसरा स्विच पहले वाले स्विच से कनेक्टेड है और पहला स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है। बाकी राउटर आप देख सकते हैं ऊपर इंटरनेट से कनेक्टेड है। यानी यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। इसको हम एक तरीके से लैन एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे सामने नेटवर्किंग के बारे में। यानी कि नेटवर्किंग क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अमंग पीपल विद अ कॉमन प्रोफेशन और अ स्पेशल इंटरेस्ट, यूजुअली इन एन इनफॉर्मल सोशल सेटिंग। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में बने हुए कनेक्शन को हम बोलते हैं नेटवर्क, बट जब दो लोगों से या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में बने हुए नेटवर्क को हम बोलते हैं नेटवर्किंग, जो कि आपस में अपने किसी भी प्रोफेशनल या कोई स्पेशल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं, कोई आइडियाज हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। या नेटवर्किंग के थ्रू वो अपने किसी भी आइडियाज को और कम्युनिकेशंस को शेयर कर सकते हैं। जब तक आपको समझ में आया होगा, चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है जहां पर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ। या तो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, उनके साथ कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो विद द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आगे पढ़े, इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड and do much more. You can do all of these by the connecting of computer to the इंटरनेट which is also called going online। यानी कि अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना है तो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, बट जब हमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़े तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। विदाउट इंटरनेट आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही रिसीव कर सकते। विदाउट इंटरनेट आपके नेटवर्क किसी काम के नहीं रहेंगे। नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हैं बट उनमें काम करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर आप समझें तो जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हर एक ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनके बीच में बने हुए कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे। विदाउट ब्रेन हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट के बिना हमारे किसी भी अदर ऑर्गन यानी कि लीवर भी काम नहीं करेगा। बट क्या बिना ब्लड के ये सारे काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना ब्लड के तो किसी भी ऑर्गन में काम हो ही नहीं सकता। तो ब्लड एक तरीके से इंटरनेट है और ऑर्गन के बीच में बना हुआ कनेक्शन एक तरीके से नेटवर्क है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा कि कनेक्शन तो हम किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरनेट हम उनको किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उनको यूज करना है तो आपको एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट तो करना है और साथ में इंटरनेट के थ्रू, बट दोनों ही डिवाइसों के अंदर ऑनलाइन होना जरूरी है। दोनों ही डिवाइस हमारे ऑनलाइन होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने जिस तरीके से एक पिक्चर गिवन है जिसमें देख सकते हैं आप जो अर्थ हमें गिवन है वो एक इंटरनेट है। बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट ये काम किस तरीके से कर पा रहे हैं? इस इंटरनेट के थ्रू। यानी कि इनको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड करनी है तो इनको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट स्पीड? ये इंटरनेट स्पीड क्या होती है? इंटरनेट स्पीड refers to the speed which data or content travels from the world wide web to your home computers, tablets or a smartphone. The speed of this data is measured in a megabytes per second यानी mbps. 1 megabit is equal to 124 किलोबाइट्स। यानी कि जब आप अपने इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसमें स्पीड का बहुत ज्यादा मेन रोल है। जैसे कि आप अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी चीज सर्च करेंगे तो उसको सर्च करने में लगने वाले टाइम को हम उसके स्पीड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, ये www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब
वहां पर पड़े हुए कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर टैबलेट में या स्मार्टफोन में, तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन कराना पड़ेगा। बट वो कितने समय के अंदर आपके पास अवेलेबल होती है वो चीज, यानी कि अगर आप सर्च करते हैं तो कितने समय के अंदर आप उसको सर्च करने के बाद देख सकते हैं, तो उसी के बीच के डिफरेंस को हम स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हमें मेगाबाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एमबीपीएस। So then 1 megabyte equal to 1 megabyte is equal to 1024 किलोबाइट यहाँ पर होता है। बट अगर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 8 मेगाबिट, यानी अगर आपकी जो स्पीड है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, मेगाबिट में। उस मेगाबिट में अगर आप 8 का डिवाइड देते हैं तो आपके मेगाबाइट्स की स्पीड पता चल जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि हमारी अगली स्लाइड हमारे सामने गिवन है, डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर के बारे में समझ लेते हैं। वेब ब्राउजर, अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिलेवेंट्स एंड डिस्प्लेड वेब पेजेस। यानी कि वेब ब्राउजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पढ़े सर्च इंजन के बारे में, तो सर्च इंजन इज अ वेबसाइट व्हिच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशंस व्हाइल सर्चेस एंड द रिलेटेड कीवर्ड्स। सर्च इंजन एक तरीके से वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी तरीके की सर्चिंग को कर सकते हैं विद कीवर्ड्स के थ्रू। अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है, जस्ट एग्जांपल, आपको कोई फिल्म सर्च करनी है या कोई टॉपिक सर्च करना है, तो पहले आप उसको अपने प्रॉम्प्ट में यानी कि अपने सर्च बॉक्स में सर्च करने के लिए लिखते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद ही उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वहां से सर्च इंजन के थ्रू ढूंढा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो किए जाते हैं। बट इन सब के पीछे पहली सबसे मेन चीज आती है कीवर्ड्स, कि आपने लिखा क्या है। जो भी आप टाइप करेंगे उसके थ्रू आने वाला आंसर आपकी कीवर्ड पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो वेब ब्राउजर के जो एग्जांपल्स हैं, तो फर्स्ट आता है हमारे सामने गूगल क्रोम। आप सभी के फोन में, लैपटॉप में गूगल क्रोम के बिना इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। यानी कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या ओपेरा जैसे कुछ भी वेब ब्राउजर को सर्च करना पड़ेगा या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इनको यूज कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को इनके थ्रू आप यूज कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन के एग्जांपल है गूगल, बिंग, याहू। यानी कि ये सब आपके सर्च इंजन हैं जो कि किस पे डिस्प्ले होंगे, हमारे वेब ब्राउजर पे। यानी अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है तो आप किसी भी तरह के सर्च इंजन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को या फिर मोजिला फायरफॉक्स को, इन सबको करना क्या होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी एक को। उसके बाद जाके आप अपने सर्च इंजन को वहां पे एक्सेस कर पाएंगे, तब जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आगे पढ़े, ब्राउजर डज नॉट रिक्वायर डाटाबेस। ब्राउजर को किसी भी तरह के डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो सर्च इंजन होते हैं उनको लार्ज डाटाबेस की जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि अगर आप कभी भी सर्च करेंगे तो सर्च इंजन में सर्च होता है, ना कि वेब ब्राउजर में। और वेब ब्राउजर में सर्च करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, गूगल, बिंग या याहू जैसे किसी भी सर्च इंजन की। तब जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को वहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। वेब ब्राउजर नीड टू इंस्टॉल इन योर डिवाइस। वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। यानी कि अगर आपका डिवाइस है तो उसके अंदर आपको पहले ब्राउजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस रखना पड़ेगा। बट जो सर्च इंजन होते हैं उनके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं होती, इनको इंस्टॉल नहीं किया जाता, इनको एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर पर। किस पर, वेब ब्राउजर पर इनको एक्सेस किया जाएगा। अगर हम आगे पढ़े, वेब ब्राउजर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्च इंजन। यानी कि वेब ब्राउजर हमारे किसी भी तरह के सर्च इंजन पर डिपेंड नहीं करता। एनी वेबसाइट कैन ओपन डायरेक्टली विद वेबसाइट एड्रेस। अगर आपके पास वेबसाइट का एड्रेस है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वेब ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप किसी भी तरह के सर्च इंजन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या किसी तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल वन अगर हम समझे तो वेब ब्राउजर के बिना सर्च इंजन किसी भी काम के नहीं रहते। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में पहले वेब ब्राउजर होना जरूरी है, उसके बाद आप उसमें सर्च इंजन के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। हमने आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे हमारे डे 1 के, वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं।
अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल वन अपनी किसी भी ईमेल आईडी से अपने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ, जो कि मैं पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ। तो आप जैसे कि सामने देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरी ईमेल आईडी ओपन हो चुकी है। जहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है जीमेल। ध्यान रखिएगा, जो पिछली वीडियो हमने कवर की है उसमें हमने इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ऐसे कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ये भी मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बट आज जो टॉपिक है वो जीमेल से रिलेटेड है। तो आप ऊपर देख सकते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है जीमेल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल वन आप जीमेल को ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहला जो इंटरफेस आ रहा है वो है इनबॉक्स का, यानी ये जीमेल है उसका सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है इनबॉक्स। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि आपके टॉपिक गिवन है, जो कि हेडिंग वाइज है, इनबॉक्स स्टार्टेड स्नूज सेंड ड्राफ्ट एंड मोर। तो सिंपल वन सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है? सिंपल वन, इनबॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आपके सारे मेल आपको शो होंगे, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने आती है वो है प्राइमरी, सेकंड कैटेगरी आती है प्रमोशंस और लास्ट आती है सोशल। तो प्राइमरी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपके वो मेल आएंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी होंगे, यानी कि मेन जो मेल होंगे, आपके मेन वाले मेल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्राइमरी सेक्शन में देखने के लिए ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपके मेल आएंगे वो है प्रमोशनल। प्रमोशनल यानी कि कुछ एड्स हो सकते हैं, किसी तरह के की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, वो आपको प्रमोशनल में मिल जाएगी। जैसे कि गूगल की तरफ से एक ऐड का मेल मेरे सामने आया हुआ है, दूसरा कैस्को का आया हुआ है ऐड जो कि रिस्पॉन्सर्ड है। सिंपल वन, हमें इस पर क्लिक नहीं करना अगर ये हमारे काम की नहीं है तो सिंपल वन आगे हम चलते हैं, जो कि है सोशल। सोशल यानी कि अगर मैं किसी इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लेता हूँ या फेसबुक पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो वहाँ पर मैंने अगर अपनी ईमेल आईडी अटैच कर रखी है तो वहाँ पर जो भी कोई मेल आएगा वो मुझे अपने सोशल के अकाउंट में देखने के लिए ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपल वन तीनों चीज समझ में आई होंगी तो आप प्राइमरी सेक्शन पे क्लिक कीजिए। प्राइमरी सेक्शन में आपको जितने प्राइमरी मेल होंगे उनमें से किसी भी एक मेल पे आप क्लिक कर लीजिए। जस्ट एग्जांपल में यहाँ पर एक मेल दे रखा है मेरे सामने मिस्टर बिजनर ठाकुर के नाम से, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मेल ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे कह रहा है शो इमेजेस रिपोर्ट स्पैम। तो मैं यहाँ पे शो इमेजेस पे क्लिक करूंगा, कोई स्पैम नहीं है। सिंपल वन, सबसे पहले वाली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेल स्पैम है कौन सा स्पैम नहीं है, वो मैं अभी आपके आगे चल के डिस्कस कर लूंगा। तो सिंपल वन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मेल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिंक सेंड की थी, ये मेरा अकाउंट है जिससे मैंने अपनी इस वाले अकाउंट पर एक ईमेल के थ्रू एक लिंक सेंड की थी। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। सिंपल वन, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आप किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लिंक के थ्रू। सिंपल वन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इनबॉक्स के अंदर किसी मेल को पढ़ना। तो आपका जो भी मेल होगा वो आपको यहाँ पे सामने शो होने लग जाएगा, आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको उसका रिस्पांस देना हो तो नीचे आपको ऑप्शन गिवन रहता है जिसमें लिखा हुआ है रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। तो अगर आप रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल वन रिप्लाई अपनी तरफ से रिप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फॉरवर्ड करना चाहो तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक रिप्लाई टाइप कर लेता हूँ, जो कि है थैंक यू। तो यहाँ पे हमने एक रिप्लाई लिखा और हमने यहाँ से कर दिया सेंड। तो रिप्लाई कैसे किया मैंने? सिंपल वन, आपको अपना मेल ओपन करना है, नीचे ऑप्शन दे रखा है रिप्लाई, और आपको उस पर क्लिक करके अपना जो भी रिप्लाई सेंड करना है आप इजीली सेंड कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन दे रखा है बैक बटन का, उस पर क्लिक करके आप बैक हो जाएंगे। मैं आपको एक मेल और दिखाता हूँ जो कि गूगल की तरफ से आया हुआ, जिसमें लिख रहा है कि आपने साइन अप करा है, तो जरा चेक कर लीजिए कि वो एक लीगल है या इलीगल है। तो उसने मेरी तरफ से क्या भेजा गूगल ने, एक अच्छी खासी चेक करने के लिए एक्टिविटी भेजी है, एक क्लिक बॉक्स भेजा है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चेक कर पाऊंगा कि मेरी ईमेल आईडी कहाँ लॉगिन हुई है। देन नो वन, मैंने ही लॉगिन की है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक मेल भी आया हुआ है, वी नोटिस अ न्यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट ऑन अ विंडो डिवाइस, इफ दिस was you don't need to be anything, if not we will help you secure your account। अगर आप ही ने जिसको लॉगिन किया है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने नहीं किया है तो सिंपल वन आप पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए जिससे कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें।
यस मैं ही हूँ जिसने इसको लॉगिन करा है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला इसको। सिंपल वन हम इसको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी इनबॉक्स के अंदर 3 कैटेगरी आपके सामने सिंपल वन शो होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी, प्रमोशनल एंड सोशल। प्राइमरी के अंदर वो मेल आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपके सामने है स्टार्टेड। स्टार्ट माने क्या होता है? स्टार माने या कि अगर आपके सामने कोई भी मेल आता है और आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरे प्राइमरी सेक्शन में सारे मेल इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं अलग एक कैटेगरी करना चाहता हूँ, तो उनके लिए आपको यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन गिवन होगा जस्ट इस तरफ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर कि आपके सामने एक स्टार का साइन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो मेल होगा वो स्टार कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो कौन सी कैटेगरी में गया है। जस्ट इनबॉक्स के नीचे आपके सामने लिखा हुआ है स्टार्टेड। अगर आप स्टार डेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका मेल है जो कि स्टार हो चुके हैं वो आपको शो होने लगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार वाली एक सेक्शन की कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ऐसे ही चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्नूज। स्नूज यानी कि अगर आपके सामने कोई मेल आ चुका है पहले से ही और आप चाहते हैं कि उस मेल को मैं रीड नहीं करना चाहता आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, तो आप उसको स्नूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अलार्म लगाते होंगे सुबह के लिए, तो आप क्या करते हो कि 5 मिनट उसको डिले कर देते हैं, तो आप स्नूज करने के लिए उस पर क्लिक कर देते हैं और वो 5 मिनट डिले हो जाता है। नाउ 5 मिनट निकलने के बाद आपके सामने वो दोबारा से अलार्म बजता है और आप उसको दोबारा से 5 मिनट के लिए क्या कर देते हो, स्नूज़ कर देते हो। नाउ यही चीज़ आप अपने ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। सिंपल वन, आपको अपने ईमेल पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वॉच टाइप में घड़ी बनी हुई मिलेगी जिसमें नीचे लिखा हुआ है स्नूज़। आपको सिंपल वन इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई भी टाइम जो आप चाहते हो उस पर पिकअप कर लेना है या फिर टिक कर देना है। तो आपका जो मेल होगा वो गिवन टाइम के ऊपर ही आपको शो होने लगेगा, ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ कि भाई जो मेल तुमने भेजा है गूगल की तरफ से, ये आज नहीं आना चाहिए, ये कल आना चाहिए सुबह 8 बजे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो सुबह कल 8 बजे आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली, जिसको मैं ईजिली इसको रीड आउट कर सकूँ। नाउ चलते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ कि जैसे कि आप यहाँ पे स्नूज पे क्लिक करेंगे तो आपका स्नूज वाला मेल जो होगा वो आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। आप चाहते हो कि गलती से हो गया तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, नो वे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यहाँ से हमें। अगला टॉपिक आता है सेंड। सेंड क्या होता है? सेंड यानी कि अगर आपने किसी को मेल सेंड किया है तो आप उसको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थैंक यू का ऑप्शन लिख के भेजा था, उसके सामने आपको मेल आ ही रहा है जो कि लिखा है टू विजनर। आपने लिख के भेजा होगा अभी, यस मैंने बिल्कुल भेजा था, अभी थैंक्स लिख के भेजा है। नाउ अभी हम सीखेंगे भी कैसे मेल सेंड करते हैं, वो भी हमारा टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक आता है आपके सामने ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी कि आपने अगर कोई मेल क्रिएट कर लिया है और आप चाहते हैं कि उस मेल को आप ड्राफ्ट कर दें। ड्राफ्ट यानी कि बना के रख लिया है मगर अभी आपने किसी को भी उसे सेंड नहीं किया है, तो आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोर। मोर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि कोई ऐसा मेल जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। चैट्स की सेक्शन में आके आप चैट्स कर सकते हैं। शेड्यूल्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरह के मेल को डिजाइन करते हैं तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, मतलब वो ड्राफ्ट नहीं होगा, वो शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल मतलब कि एक प्रॉपर टाइम पर ही सेंड होगा। जैसे कि मैंने नाइट में बैठ के 11 बजे करीब मैंने एक मेल क्रिएट करा जिसको मैंने सुबह की टाइमिंग दे दी है 7 बजे की। 7 बजे तो मैं बिजी रहूंगा तो वो मेल ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा जिसको मैं शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे टाइम आउट कर दूंगा। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ऑल मेल। ऑल मेल यानी कि आपके जितने भी मेल्स होंगे वो आपको एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगली चीज आती है स्पैम। यस मैंने टॉपिक कहा था ना कि स्पैम का आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो अब है। स्पैम यानी कि कोई ऐसे मेल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जिसके अंदर मॉलवेयर्स ना कोई वायरस है, तो उसको गूगल अपनी तरफ से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, जिसके लिए एक अलग से कैटेगरी उन्होंने डिजाइन कर रखी है जो कि है स्पैम। वो उनको लाकर यहाँ पे डाल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। यानी कि ना तो आप उसको टच करोगे और ना वो ओपन होंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई कोई मेल आया है जो कि बहुत मेन है, उसमें स्पैम नहीं है, तो उसको फिर भी डिटेक्ट कर लिया गया है स्पैम के थ्रू, आप सिंपल वन स्पैम वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए और उसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए सेफ है। उस पर सेफ पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल वन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेल होंगे वो आपको स्पैम कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगला टॉपिक आता है ट्रैश। ट्रैश क्या होता है? ट्रैश जैसे कि आप जानते होंगे, आप अपनी फोटो वगैरह को डिलीट करते हैं, जैसे कि ऐसे ही सेम अपने मेल को भी आप डिलीट कर पाएंगे जिसकी कैटेगरी हमें गिवन है ट्रैश।
नाउ नेक्स्ट आता है कैटेगरीज। कैटेगरी वही हो गई आपकी सोशल, प्रमोशनल, फॉर्मल, अपडेट, वही सेम पुराना जैसा सिस्टम है, कुछ अलग है नहीं। चलिए चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपके इनबॉक्स, स्टार, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू आप अपने मेल को रीड भी कर सकते हैं और उनको एक कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि ये मेल मेरे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा स्नूज होना चाहिए, कौन सा ड्राफ्ट होना चाहिए, कौन सा शेड्यूल्ड होना चाहिए। वो सब चीज़ आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि कैसे हम अपने किसी भी इंसान को या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को मेल सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी। अगर आप किसी को भी ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो सिंपल वन, आपके पास उस सामने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ईमेल आईडी आप किसी को भी ईमेल सेंड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक ऑप्शन गिवन है कंपोज, तो आप उसको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से कंपोज से ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ऊपर न्यू मैसेजेस। ओके, आई गॉट इट। न्यू मैसेजेस यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसको भी मैसेज भेजना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो फुल्ली तरीके से अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी को मेल सेंड कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल वन 2 वाले सेक्शन के आगे उस व्यक्ति की ईमेल आईडी टाइप कर देनी है जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहता है, जो ईमेल को पढ़ना चाहता है। तो मैं सिंपल वन जिसको ईमेल सेंड करूंगा उसकी ईमेल आईडी ऊपर शो कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने लिखा dkthakor@gmail.com। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आईडी पे क्लिक कर दिया जो कि दीपक ठाकुर की रियल आईडी है। बाकी हम बिजनर को भेज देते हैं। जी आ गया, देखो टैब बटन दबाया, ये ओपन हो गई। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं, जो कि एक दीपक ठाकुर, दूसरा है मिस्टर बिजनर ठाकुर। दोनों की आईडी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो सिंपल वन, आपको भी अपने फ्रेंड्स की या फिर किसी भी व्यक्ति की जिसकी ईमेल आईडी आपको अटैच करनी है आप अटैच कर सकते हैं। नाउ उनको भी आप सीसी एंड बीसीसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी कि ब्लेंड कार्बन कॉपी। तो आप इनके भी फॉर्म में इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगली पे आते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे सामने है सब्जेक्ट। आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे मेल सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपल वन, हम यहाँ पे जो मेल सेंड करेंगे वो सेंड करने वाले हैं एक ट्रिप के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफिशियल ट्रिप। इस तरीके से हम एक छोटा सा टॉपिक देंगे सब्जेक्ट के रूप में। आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, जो कि हमने कर दिया है। नाउ अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि मैसेज का, कि आपको क्या मैसेज यहाँ पे शो करना है। सिंपल वन, मैं एक ट्रिप के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पूरे का पूरा ऑप्शन होगा, वो पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, वो हमारे ट्रिप की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा। डिस्क्राइब किया जाएगा पूरी ट्रिप के बारे में कि कब जा रही है, किस टाइम पे जा रही है, क्या क्या चीज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। तो सिंपल वन, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो मेरा मैसेज है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है मेल के रूप में। तो ऐसे ही आप भी अपना जो मेल है उसको डिस्क्राइब के तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मैंने गूगल से ऊपर आप देख सकते हैं, गूगल से कॉपी करके पेस्ट करा है यहाँ पर मैंने। आप भी ऐसी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और नाउ अब हम करने के वाले हैं, इसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा एंटर बटन प्रेस करते हैं और ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं ट्रिप। इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रिप लिखा और ब्रैकेट में लिख देते हैं नोटिस। इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा नोटिस। इतना करने के बाद सिंपल वन, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एंटर करके नीचे की तरफ हम लिख देते हैं कि ये मैसेज किसके द्वारा सेंड किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना ईमेल टाइप कर लिया है। आपको भी सेम ऐसे ही अपना ईमेल टाइप कर लेना है, जिसके अंदर आपको 3 कैटेगरी डिफाइन करनी है। सबसे पहले हेडिंग, नेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरे डिस्क्राइब करना है आपको अपने मेल को, और लास्ट में लिखना है कि किसने इस मेल को सेंड किया है, उस व्यक्ति का नाम। यानी कि हमारी संस्था है IITM के नाम से, तो हम यहाँ पे IITM लिखेंगे। अब हमारी बारी आती है कि इस सब को थोड़ा अच्छी तरीके से डिजाइन कर लेना, थोड़ा सा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेना। फॉर्मेट करने के लिए आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे मेरे सामने पूरी एक फॉर्मेट की लाइन गिवन है, जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल से लेकर लास्ट तक इरेज, रिमूव, फॉर्मेटिंग तक का सारे ऑप्शन गिवन है। चलिए इसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको अंडू एंड रीडू, जो कि आप ऑलमोस्ट जानते हैं, Ctrl+Z Ctrl+Y। नेक्स्ट आता है आपके सामने फॉन्ट। फॉन्ट यानी कि अगर आपको अपनी मेल में किसी भी टॉपिक का फॉन्ट चेंज करना हो तो आप इजीली यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग का भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने टाइप किया है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। और जो हमने लास्ट में हेडिंग दी है
उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा फॉन्ट वाइज। इस तरीके से आप भी फॉन्ट वाइज अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद उसकी बारी आती है साइज की, तो साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिप नोटिस का जो साइज है थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, नहीं थोड़ा सा नॉर्मल काफ़ी है। अब इसके बाद बात आती है कि हमने जो अपना नीचे मेल लिखा है उस मेल के भी साइज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मेल का साइज हमने थोड़ा लार्ज कर दिया, और लास्ट में जो बचता है हमारे सामने वो IITM, उसको थोड़ा सा ह्यूज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे तीनों तरीके की अपनी जो फॉर्मेटिंग है उनको यूज कर लिया है। अगली चीज आती है हमारे सामने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपके सामने कलर। अगर आप अपने टेक्स्ट में कलर करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कलर का यूज कीजिए, और अगर आप बैकग्राउंड कलर का यूज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर का यूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ डार्क ब्लू, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने यहाँ पे कलर करा है वो डार्क ब्लू है। बट इसके अगर मैं बैकग्राउंड में कलर करना चाहूँ तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में कलर कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमारे सामने की ट्रिप नोटिस का ऑप्शन, तो उसको थोड़े से कलर कर देते हैं इसके फॉन्ट में हम यहाँ पे व्हाइट। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने फॉन्ट में कलर कर सकते हैं। चाहो तो आप उसके बैकग्राउंड में कलर कीजिए, चाहे आप उसके फॉन्ट में कलर कीजिए यानी टेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने आती है, वो है अलाइनमेंट। अगर आपको अपने टॉपिक में किसी भी पॉइंट को अलाइन वाइज से सेट करना है, जो कि है मिडल, सेंटर एंड राइट, तो आप यहाँ पे उसको मिडल कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको राइट कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे लेफ्ट साइड है, मैं इसको मिडल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मिडल साइड में आ चुका है। नाउ जो हमने IITM लिखा है इसको हम राइट साइड भेज देते हैं पूरा इस तरीके से। तो ऐसे ही सेम आप भी अपने पूरे मेल को डिजाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने नंबर लिस्ट। अगर आप कुछ पॉइंट को नंबर वाइज समझाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कीजिए, पॉइंट वाइज समझाना चाहते हैं तो पॉइंट का यूज कीजिए, इंडेंट का यूज करना चाहते हैं तो आप इंडेंट लेस और इंडेंट मोर का भी यूज कर सकते हैं, और कोलन का यूज करना चाहते हो तो कोलन का भी यूज कर सकते हो, और लास्ट में आता है स्ट्राइक थ्रो, तो आप स्ट्राइक थ्रो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो पूरे ऑप्शन आपके सामने गिवन है वो सिंपल बेसिक MS ऑफिस में से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक MS ऑफिस नहीं सीखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है जो कि है हमारे सामने अटैचमेंट। तो सिंपल वन, आप अपने पूरे मेल को डिजाइन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसके बाद ही जाकर आप अपने किसी भी तरीके की फाइल को अटैच कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप तो कर लिया है, अब नीचे की तरफ आप देखिए थोड़ा सा सेंड ऑप्शन के साइड में लिखा हुआ है इस तरीके का साइन आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अटैच फाइल। अटैच फाइल यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके की फाइल को अटैच करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको अटैच कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर आपको कोई PDF अटैच करनी है या फिर आपको किसी भी तरीके की वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, तो आप इजीली यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे होम सेक्शन ओपन हो चुका है। मैं चलता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने ऑफिस के नाम से फोल्डर है हमारे सामने, ऑफिस जीरा। देन इसके अंदर हमारे सामने एक नोटिस दे रखा है, हम इस नोटिस पे क्लिक कर देते हैं, और नीचे एक और टॉपिक दे रखा है सूचना, हम इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। दोनों को हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से साथ में। अब हम कर देते हैं इसको ओपन, यानी कि दो फाइल मैंने यहाँ पे अटैच की हैं, जो कि एक नोटिस और दूसरी सूचना, जो कि एक हिंदी और इंग्लिश में दो फाइल हैं। ओके, एक PDF के फॉर्म में है, एक वर्ड के फॉर्म में। आपने बिल्कुल देखा था अभी अपने सामने कि एक वर्ड के फॉर्म में थी और एक PDF के फॉर्म में। इसके बाद आते हैं हमारे सामने लिंक। लिंक यानी कि अगर आप किसी भी वीडियो की लिंक लगाना चाहो या किसी भी वेबसाइट की लिंक लगाना चाहो तो आप यहाँ से लिंक को भी अटैच कर सकते हैं। सिंपल वन, इसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि हमें प्लस आइकन गिवन है, इस पर हमने क्लिक करा। यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करो, वट एवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर IITM की जो वेबसाइट है उसको सर्च कर लेता हूँ, .org, ये हमने इसमें क्लिक करा। इस तरीके से हमने IITM.edu.org लिखा, जिससे ये हमारी जो वेबसाइट है मेन वो ओपन हो चुकी है। तो आप इस वाली पूरे फोटो में से पहले मुझे फाइंड आउट करो मैं कहाँ पर हूँ। हाँ सर जी आ गए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दिखा दी आपको। तो उसी वेबसाइट को मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। कैसे करूंगा, आप चाहो तो उस लिंक को कॉपी कर लो, पर मुझे तो याद है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट लिंक के ऑप्शन पर, जिससे कि आप सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टेक्स्ट लिखना है, मैंने लिखा यहाँ पर IITM। नाउ हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अपनी जो लिंक है उसको टाइप कर देते हैं। चलो वहां से कॉपी कर लाते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा हमारे लिए।
नाउ कुछ इस तरीके से हम अपनी पूरी वेबसाइट के लिए इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। इसको कर देंगे हम अप्लाई। अप्लाई करने से होगा क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पुराना आईटीएम था और जो नया आईटीएम है उसमें फर्क सिर्फ एक कलर का है। तो मैं पुराने वाले को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे लिए लिंक की तरह काम करेगा और एक साइन के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है इमोजी। अगर आप कोई इमोजी का यूज करना चाहो तो सिंपल वन आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पॉइंट के आगे इमोजी लगाना चाहता हूँ, तो इमोजी पर हम क्लिक करेंगे। जो भी आपको इमोजी यहाँ पे लगानी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको इमोजी भी यहाँ पे यूज करने के लिए गिवन है, तो आप इमोजी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है ड्राइव का ऑप्शन। अगर आप अपने ड्राइव का यूज करना चाहते हो तो ड्राइव का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव पे हमने क्लिक करा, जो कि हमारे एक तरीके से पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो हम पहले इसमें कुछ अपलोड कर लेते हैं। अपलोड सेक्शन में गए, ब्राउजर पे क्लिक किया हमने यहाँ पे इस तरीके से। ब्राउजर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में चलते हैं और यहाँ से हमने क्लिक करा राहुल सिंह की पिक के ऊपर और इसको कर दिया ओपन। यानी कि इस वाले अपलोड सेक्शन के अंदर हम एक राहुल की पिक्चर को डाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये एक ड्राइव के ऑप्शन पे आ रही है, तो आपको भी ड्राइव में ही एक्सेस करने को मिलेगी। लास्ट अगला ऑप्शन आता है आपके सामने, वो है पिक्चर। अगर आप अपने किसी पिक्चर को सेंड करना चाहो ड्राइव वाइज नहीं, एक अलग तरीके से, तो आप पिक्चर को भी एक अलग तरीके से यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे पहले अपलोड सेक्शन पे। अपलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक करा फिर दोबारा से राहुल सिंह की पिक्चर पर और इसको कर दिया ओपन। और नाउ ये होगा क्या कि इस तरीके से लोड होगी और यहाँ पर अटैच हो जाएगी। पुराने में और नए में आप अंतर देख सकते हैं कि वो एक लिंक के थ्रू अटैच हुई है और ये एक पूरी फाइल की तरह अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शन है, जो कि हो सकता है बहुत अच्छे इस पूरी वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि उनको ये टॉपिक समझ में ना आया हो। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कॉन्फिडेंशियल मोड ओपन हो जाएगा। जरा ध्यान से आप इसको समझिएगा। पहले लिखा हुआ है सेट एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मेल होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि जो एक्सपायर हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कुछ मेल ऐसे हैं जिनके एक पर्टिकुलर पर एक्सपायर होना बहुत जरूरी होता है। तो आप उनको यहाँ से सेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम के अंदर उसको एक्सपायर करना चाहते हैं। आप चाहो तो एक मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर उनको एक्सपायर कर सकते हैं। अगर आप ऑफर चला रहे हैं तो लास्ट 1 मंथ के लिए हो सकता है, 1 वीक के लिए हो सकता है, तो आप उसको एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 वीक के लिए क्लिक कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड पास कोड। पास कोड का और एक्सपायरी का किसी का दोनों का एक दूसरे से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक्सपायरी सेट करने के बाद अगर आप क्लिक करते हैं नो एसएमएस पास कोड, तो आपका जो मेल है वो बिना पास कोड के थ्रू सेंड होगा। बट अगर आप पास कोड पे क्लिक करके इसको सेंड करते हैं तो आपको पास कोड मेंशन करना पड़ेगा। पास कोड होता क्या है पहले वो आप समझ लीजिए। पास कोड यानी कि अगर मैं इस मेल को पर्टिकुलर दीपक को और विजनर को सेंड करता हूं तो ये दोनों इस मेल को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब उनको पास कोड पता होगा। बट पास कोड उनको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें जरूरत होगी नंबर्स की, मोबाइल नंबर की। तो मैं इनके मेल के थ्रू नंबर भी अटैच कर दूंगा। यदि अगर वो इस पर क्लिक करते हैं और अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो उनको एक OTP सेंड हो जाएगा गूगल की तरफ से, जिसके थ्रू वो अपने मेल को एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी के साथ आपको मोबाइल नंबर भी अटैच करना होगा, तब जाके ये पासकोड आपका काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हमारे सामने SMS पासकोड पर हमने क्लिक कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन अ सेव बटन। कुछ नहीं हुआ, ये पासकोड का नीचे ऑप्शन आ चुका है जो कि अभी अटैचमेंट हो चुका है, जो कि लास्ट में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ तक का हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है कि कैसे अपने मेल को हम डिजाइन कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है मेरे सामने सेंड का बटन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं ये मेल सेंड हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरे सामने कि ये दोनों जो व्यक्ति आप देख रहे हो, क्या ये दोनों व्यूअर है हमारे लिए? यस, ये दोनों हमारे लिए व्यूअर हैं। आप चाहो तो इनको कमेंटर भी कर सकते हो और एडिटर भी कर सकते हो, बट हम इसको व्यूअर ही रखेंगे। नाउ क्लिक आता है अलाउ एनीवन विल बी लिंक टू एक्सेस। यस, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इस वाले लिंक को देख सकता है, बट हम इसको दोनों को पीपल को ही सेंड करेंगे। नाउ क्लिक ऑन सेंड बटन। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके सामने वो आएगा नंबर का। यस, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कॉन्फिडेंशियल मोड के साथ आपको ये नंबर देखने के लिए जरूर मिलेंगी। तो जो दीपक है उसका नंबर ऊपर मेंशन कर देते हैं, जो कि हमारे सामने गिवन है 99170409 एंड 40। तो मैं ये नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नीचे आता है विजनर का नंबर 9368499043। तो यहाँ पे हमने विजनर का नंबर भी रख दिया है और देन सेंड। अब इन दोनों व्यक्तियों को मैंने क्या करा है, अपना मैसेज यहाँ से सेंड कर दिया है, ईमेल सेंड कर दिया है। सिंपल वन सेंड किया हुआ मेल आपको सेंड कैटेगरी में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों व्यक्तियों को सेंड किया था मेल, जो कि यहाँ कुछ इस तरीके से उनको दिखेगा।
मेरे को भी दिख रहा है और उनको भी कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। यहाँ पर 3 फाइल हमने अटैच की थी, जो कि थी एक नोटिस, दूसरी सूचना और लास्ट में एक इमेज। एक लिंक भी है, एक फोटो भी है और ऊपर एक ड्राइव का ऑप्शन भी गिवन है। साथ ही साथ एक मेल है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया गया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का इस वीडियो, जिसमें हमने सीखा कैसे हम अपने मेल का यूज कर सकते हैं, कई सारी फाइल को हम सेंड कर सकते हैं अपने मेल के थ्रू। यहाँ तक तो समझ में आया आपको? अगला टॉपिक हम सर्च करते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक है हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर मान लो आपको उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ोगे आप? सिंपल वन, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो जस्ट उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने इस पर क्लिक करा इस तरीके से और यहाँ पे हमारे सामने आर्टिकल ओपन हो चुका है। आप इस आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा इसके स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हो, जैसे कि अभी आर्टिकल बहुत अच्छा खासा लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ तक फर्दर रीडिंग मिल जाएगी देखने के लिए कि इसमें किस किसने काम किया है, किस किसने इसमें अपने कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं। ठीक है, और आपको अगर इसको मान लेते हैं ट्रांसफर करना हो हिंदी में तो कैसे करोगे? सिंपल वन, ऊपर की तरफ आना है। देखो यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस गिवन है, 158। पिछले वाले जो आर्टिकल था उसमें कितनी गिवन थी? सिर्फ ओनली 5, यानी उसको 5 लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते थे। इसको 158 लैंग्वेजेस में आप चेंज कर सकते हो इजीली। जैसे कि हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, फॉर एग्जांपल हिंदी या फिर नेपाली, आप किसी भी सर्च कर सकते हो। तो हम हिंदी पे क्लिक कर देते हैं और देन ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया? इसका इतिहास, हिस्ट्री वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एआई कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और आज कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट हमने सीखी जिसका नाम क्या है? विकिपीडिया। विकिपीडिया से रिलेटेड आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। ठीक है ना, जो मगर ध्यान रखना, यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं एज अ ब्लॉग के रूप में। यानी किसी व्यक्ति ने सर्चिंग करी, रिसर्च करी और उसका अच्छा खासा ब्लॉग बनाया, आर्टिकल बनाया और यहाँ पे क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। तो आप पोस्ट किए हुए आर्टिकल्स को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। यानी कुछ नया, यानी कि कुछ ऐसा जिसने किसी ने लिखा ना हो, वो यहाँ पे सर्चिंग नहीं हो पाएगी। तो वो भी हम सीखेंगे कि कुछ नया, कुछ अलग सा अट्रैक्टिव कहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हमें एआई यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। नेक्स्ट वेबसाइट आती है हमारी कि जिसमें हमें अपने किसी भी फाइल को ट्रांसफर करना हो किसी अदर फाइल फॉर्मेट में। जस्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट वेबसाइट आपके सामने आती है कि हाउ टू ट्रांसफर एनी फाइल फॉर्मेट टू पीडीएफ। यानी पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें या पीडीएफ को हमें किसी फाइल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए एक बेस्ट वेबसाइट है आपकी आई लव पीडीएफ के नाम से। बहुत ज्यादा कुछ हो रहे हैं पर ये है, और बेस्ट वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आपसे कभी भी लॉगिन नहीं मांगेगा। यानी कि कभी ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जीमेल से लॉगिन करना पड़े। आप कभी भी किसी फाइल को इसमें क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो मर्ज पीडीएफ के नाम से ऑप्शन गिवन है। मर्ज पीडीएफ का मतलब क्या होता है बताओ? दो पीडीएफ को एक साथ, दो, हाँ, यानी पीडीएफ कई सारी आपके सामने है, उन सब पीडीएफ को आपको एक करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मर्जिंग कर सकते हो। साइड में लिखा हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट माने अलग अलग करना। यानी कि आपको, आपके पास 100 पेजेस की पीडीएफ है, आपको उसको 10-10 पेजों में अलग अलग करना है। तो आपको कहां से करोगे? स्प्लिट पीडीएफ से। कॉम्प्रेस, स्टोरेज साइज कम करना, यानी कि उसके अंदर रिजोल्यूशन है उसको थोड़ा सा कम करना। कन्वर्ट, जी मेन चीज है हमारी सामने। ये कन्वर्ट जो ऑप्शन गिवन है, यहाँ से आप किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो और पीडीएफ की फाइल को किसी अदर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि जेपीईजी। जेपीईजी माने इमेज। जेपीईजी किस चीज का फॉर्मेट है? इमेज का। इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। वर्ड को पीडीएफ में करना हो तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड पावर पॉइंट, नेक्स्ट एक्सेल और फिर HTML। इस तरीके से आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो। मगर इनके जस्ट साइड में आओगे तो कन्वर्ट फ्रॉम अ पीडीएफ, पीडीएफ को भी आप इन फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। ऑल टूल में जाओगे तो आपको सभी तरीके से पीडीएफ कन्वर्टर मिल जाएंगे, जिन तरीके से आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी एक फाइल को उठाते हैं और कन्वर्ट करके देखते हैं। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि हमने कन्वर्ट फाइल में आए, कन्वर्ट पीडीएफ, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे तक आते हैं और यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पीडीएफ। वर्ड पीडीएफ पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वर्ड फाइल। सिलेक्ट वर्ड फाइल पे हमने क्लिक किया यहाँ पे और जस्ट हमारे सामने हमारा जो ओपन बॉक्स है ओपन हो चुका है। यहाँ हमने क्लिक करना है डेस्कटॉप और आफ्टर दैट हमने यहाँ क्लिक करा वर्ड नाम से फोल्डर पर। हमारे सामने कई सारी वर्ड की फाइल है, इसमें से हम एक फाइल फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे कि मेलिंग के नाम से फॉर्मेट है, हमने मेलिंग पे क्लिक करा। या फिर मान लेते हैं हम रिज्यूम ले लेते हैं। आपको होता क्या है कि जैसे मान लो अपने MS वर्ड पे रिज्यूम बनाया, उस रिज्यूम को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है।
आपसे कई जगह पे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे रिज्यूम आ जाता है मगर पीडीएफ की फॉर्म में, मगर आप किस में सेंड कर देते हो उसको, वर्ड फॉर्मेट में, तो उसको वर्ड में नहीं भेजते, उसमें किस में भेजना आपको, पीडीएफ की फॉर्म में। तो पीडीएफ को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है इस तरीके से, और देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी फाइल आ चुकी है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है हमें कन्वर्ट टू पीडीएफ, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद ये आपकी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा, लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी पीडीएफ को। जस्ट हमने आप क्लिक करा और ऊपर यहाँ पे इस तरफ हमें पीडीएफ बन चुकी है, लिखा हुआ है ईश्वर और रिज्यूम। इसकी हम जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने रिज्यूम ओपन हो जाएगा, बट किस फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट है। आई होप आपने ये पहला पीडीएफ बना रखी होगी, ये आपने बनाया होगा, कई लोगों ने रिज्यूम देखने को मिला होगा। तो इस तरीके से अपने वर्ड की फाइल को, रिज्यूम को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक का समझ में आया सबको? ऐसे ही अगर मान लो आपको एक्सेल की फाइल करनी हो या कोई अदर फाइल करनी हो तो इजीली इसी तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे हो, जिससे कि इजीली आप उसको सेलेक्ट कर सको। ठीक है ना? यहाँ तक का समझ आ गया? इसको लिख लो। सबसे अगली नेक्स्ट हमारी जो वेबसाइट है वो कौन सी है? आई लव पीडीएफ, जिससे आप पीडीएफ में किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे सामने बहुत कम टूल दे रखे थे जिससे कि हम अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकें, मगर अब एक नेक्स्ट वेबसाइट पर हम पढ़ेंगे जहां पर हमें 200 प्लस टूल्स दे रखे होंगे जिससे कि आप किसी भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ के ऊपर बेस्ड थी पूरी फाइल, यारी जो वेबसाइट थी वो पूरी किस पे बेस्ड थी? पीडीएफ पर। और अगली जो है वो पीडीएफ पे बेस्ड नहीं है, वो हर तरह के टूल पे बेस्ड है। उसका नाम है टिनी वाओ, जिसके आप यहाँ लिखते हो टिनी वाओ करके, देन एंटर करोगे, आपके सामने वो वेबसाइट जस्ट ऊपर आपको गिवन हो जाएगी। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और आफ्टर डेट आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये भी वेबसाइट फ्री है, ऑनलाइन है, जिसपे आपको कभी भी साइन अप नहीं करना होता, बट यहाँ पर हर तरीके से आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे पीडीएफ की फाइल हुई या फिर इमेजेस की फाइल है, राइटिंग हुआ, वीडियो हुआ, फाइल हुआ, किसी भी फाइल को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो किसी अदर फाइल फॉर्मेट में। तो लिख लो नंबर सेकंड वेबसाइट, नंबर थर्ड टिनी वाओ, और सामने लिखना है 200 प्लस टूल्स। तो डिजी लॉकर में मैं यहाँ पे देखो सामने ऑप्शन सर्च करा है मैंने, डिजी लॉकर। आफ्टर डेट यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये वेबसाइट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। देखो कैसे पता करते हैं कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट की है या नहीं है, बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर gov.in। जब कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लास्ट में एक्सटेंशन मिलेगा, समझ जाना ये वेबसाइट किसकी है? गवर्नमेंट की। ऐसे कई सारी वेबसाइट आती है आपके सामने कि भाई इसमें क्लिक करो, वेबसाइट है गवर्नमेंट से रिलेटेड, मगर आपको पहले सर्च करना है, देखना है कि वो वेबसाइट बाकी में गवर्नमेंट की है या नहीं है। पहले देखना कि उसके पीछे जस्ट gov.in लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, तभी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर नहीं है। जी गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो जस्ट आप जैसे कि देख सकते हो डिजी लॉकर ओपन हो चुका है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके आपसे आपका आधार कार्ड और नंबर मांगा जाएगा जो आपने उसमें अटैच करा रखा है, और उसके बाद अपने आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को यहाँ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, पर यहाँ पे जरूरत किस चीज की पड़ेगी? आधार कार्ड की, नंबर की और आपके मोबाइल नंबर की। ठीक है, अगली वेबसाइट लिखो डिजी लॉकर फॉर एक्सेस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो कि आपके टाइपिंग से रिलेटेड है। अगर मान लेते हैं कि आपको टाइपिंग करनी है घर पे, जिसके लिए आपको फ्री वेबसाइट चाहिए जिससे कि आप इजीली किसी तरीके से टाइपिंग कर सकें, तो उसके लिए बेस्ट टाइपिंग के लिए है जेट टाइप। जेट टाइप बिगनर्स के लिए है। अगर मान लेते हैं कि आप बिगनर हो और आपको शुरुआत में कुछ छोटे छोटे वर्ड से स्टार्टिंग करनी है, तो आप जेट टाइप के नाम से वेबसाइट है, यहाँ क्लिक करके आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। ध्यान रखना ये एक गेम से रिलेटेड है, देखो इस तरीके से ध्यान रखना। बिगनर्स, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आएगा, लिखा हुआ है न्यू गेम। जैसे आप न्यू गेम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर से वर्ड आएंगे और देन आपको उनको क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके ऊपर से देख सकते हो कुछ इस तरीके से वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे इनको इस तरीके से हमें टाइप कर करके इनको शूट करना है, बट ये बिगनर्स के लिए है। लिख लो जेट टाइप फॉर अ टाइपिंग स्पीड वेबसाइट। जेट टाइप फॉर अ टाइपिंग स्पीड वेबसाइट एज अ बिगनर। नेक्स्ट वेबसाइट आती है जो कि एज अ प्रोफेशनल बंदे के लिए है, वो है मंकी टाइप। मंकी टाइप करके एक वेबसाइट है जहां पर आप बहुत प्रोफेशनली टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पैराग्राफ से लेकर छोटे छोटे वर्ड्स हुए या कोई स्टोरी हुई, उसको आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हो। ये कोई गेम नहीं है, ये प्रोफेशनल वेबसाइट है। लिख सकते हो मंकी टाइप फॉर अ प्रोफेशनल टाइपिंग वेबसाइट। नेक्स्ट वेबसाइट आती है हमारे सामने सरकारी रिजल्ट। जैसे कि ये वेबसाइट आप सबको पहले से पता होगा, सरकारी रिजल्ट। एंटर करना है आपको इस तरीके से।
कि सरकारी रिजल्ट गवर्नमेंट वेबसाइट है या प्राइवेट है, ये अलग वेबसाइट है, ठीक है ना। यानी कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इस तरीके से डिजाइन की गई है जहाँ पर आपके पास किसी भी तरीके की जो भी वैकेंसी निकली हुई है उनका डायरेक्ट लिंक मिल सके, जिनके थ्रू आप वहाँ पे एक्सेस कर सकें अदर वेबसाइट पर। तो जैसे कि थोड़ा सा नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारी लिंक आ रही है, एक तरफ रिजल्ट है, एक तरफ एडवर्ट है, एक तरफ हमारे सामने लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब। यानी कि लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करके आप उन जॉब वाले पेजेस पे पहुंच जाओगे, जैसे लिंक गिवन है ना, जैसे क्लिक करके आप उस जॉब वाले लिंक पे पहुंच जाओगे। यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ओवरऑल जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाली जो जॉब है उस पर क्लिक कर लेते हैं तो साइड में देख सकते हो आप उसके ओपन हो चुका है। जैसे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो उस जॉब से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ गिवन है, उनको फिल करने के लिए आप ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट लिख लो उसको, सरकारी रिजल्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर जॉब्स पोर्टल, नहीं, IITM edu.org। ये org का मतलब क्या होता है बताओ? ऑर्गेनाइजेशन। और कॉम का मतलब, कॉम यूज होता है पूरा वर्ल्ड वाइड के लिए, और जो इन होता है वो क्या होता है? डॉट इन। इन माने इंडिया। यानी कि ये पीछे जो एक्सटेंशन आपको गिवन है ये एक तरीके से डोमेन होस्टिंग है, जिनके थ्रू अपनी वेबसाइट को आप क्या करा सकते हो? इंटरनेट पे एक्सेस करा सकते हो। जो बच्चे कोडिंग करते होंगे या फिर कोडिंग में लाइन में है उनको इन चीज में नॉलेज रहती है कि वेबसाइट को कैसे एक्सेस कराना है, कैसे अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको एक्सेस कराने के लिए हमें ये पीछे जो .org, .in, .com इनको परचेज करना होता है, जिसके बारे में हम कल की वेबसाइट पढ़ने वाले हैं। कल की जो क्लासेस होंगी उनमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। तो देन हमने क्लिक करा IITM.edu, एंटर करते ही आपके सामने जो IITM की मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप यहाँ से फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कोर्स आ रहा है आपके सामने, पावर BI प्लस MS एक्सेस। ये एक तरीके डाटाबेस यानी कि डाटा एनालिस्ट का कोर्स है, जहाँ पर आप डाटा एनालिस्ट के लिए कोर्स के लिए दो चीज आपको मेन रहती है, एक पावर BI, दूसरा MS एक्सेल। यहाँ पे कई बच्चों ने MS एक्सेल कर रखा होगा, जिसपे आप डाटा सेट पे काम करते हो। पावर BI आपने यूज नहीं करा होगा, मगर आपने पाइवट टेबल यूज करी होगी सबने। जैसे पाइवट टेबल से आप बहुत इजीली अच्छी से अच्छी वेबसाइट या फिर अच्छी से अच्छी अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। किसी कंपनी आप जाओगे तो वहां पर पाइवट टेबल आना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने एक्सेल कर रखा है और आपको पाइवट टेबल नहीं आती है तो कोई बेकार है, आपने एक्सेल करना कुछ मतलब नहीं उसका। मगर अगर पाइवट टेबल आपको बहुत अच्छे से आती है तो वहाँ पे जॉब वैकेंसी आपकी या फिर जॉब की आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मगर इससे भी बड़ा जो टूल है वो कौन सा है? पावर BI। पावर BI के अंदर पूरी तरीके से डाटा यानी कि जो मल्टी कंपनी का डाटा होता है उसको कैसे एक्सेस करते हैं उसके लिए पावर BI सीखना होता है, कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम आता है। अभी आपने जो एक्सेल सीखा है वो किस हिसाब से सीखा है? एक तरीके से एक सिंगल कंपनी में काम करने के लिए। जब मल्टी कंपनीज काम करती है तो उनके लिए क्या सीखना पड़ता है? पावर BI। ये मेन टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जो कि आगे अब इस टाइम की सिर्फ फ्यूचर की डिमांड है। ये कंपनी इस टाइम पे पावर BI की डिमांड कर रही है कि अगर आपको पावर BI आता है तो आपके लिए वैकेंसी है। एक्सेल करने वाले यहाँ पे बहुत लोग हैं, मगर पावर BI करने वाले भी कुछ ही लोग हैं, ठीक है। देन जैसे कि हम इसको क्रॉस कर देते हैं ऊपर से, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा कोर्सेज। कोर्सेज पे क्लिक करके आप अदर कोर्सेज के बारे में एक्सेस कर सकते हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये कोर्सेज कितने कितने के आपको यहाँ पे पब्लिश हो सकते हैं। मगर जब फ्री भी कोर्सेज आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटीज हुए, या फिर मान लेते हैं छोटी बेसिक हैकिंग हुई, या फिर मान लेते हैं आपका ई प्रवेश हुआ या डिजिटल भारत हुआ। ऐसे कुछ कोर्सेज जो कि फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मगर कुछ टाइम के लिए। यहाँ से उनको एनरोल करके आप फ्री में सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, जो कि आपके रिज्यूम में काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड में लिखा है सर्विसेज। बट अगर आप मान लेते हैं सर्टिफिकेट के लिए चाहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप सर्टिफिकेट पे सेक्शन पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मगर बहुत से बच्चों का भी कोर्स चल रहा है, आप सभी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मगर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। लास्ट उस फॉर्म को फिल हो जाने का आपका जो मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको हार्ड कॉपी में तो मिलेगा, मगर आपको उसको PDF में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अपने रिज्यूम में आप हार्ड कॉपी लगाओगे, वहां PDF की लिंक लगाओगे कि इस लिंक पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सके। सामने वाला व्यक्ति आपसे PDF में मांग रहा है, वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा उसे PDF में। फोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके अगर आप भेज रहे हो तो ये बहुत बेकार चीज है, बेसिक है। आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट से जाकर अपने सर्टिफिकेट को, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया सबको? लिख लो IITM edu.org। edu यानी कि एजुकेशन .org। आफ्टर दैट मैं आपको एक वेबसाइट और बताता हूं जो कि एजुकेशन सेक्टर से, ये आपके कंप्यूटर सेक्टर से, जिसके अंदर फ्रीली कोर्स अवेलेबल है। मगर ध्यान रखना
फ्रीली कोर्स जो अवेलेबल है ना, उनमें मटेरियल कम मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। सामने वाला आपकी क्वेरी को सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है? यही फर्क है कि आपको ऑनलाइन में आपको वीडियो सेक्शन दिए जाएंगे, नोट्स गिवन होंगे और पेपर भी होगा, मगर ध्यान रखना उसमें आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व नहीं किया जाएगा। सामने टीचर आपसे नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही सब चीज करनी पड़ेगी अपने व्याप पर। तो जैसे कि एक वेबसाइट है HTP कंप्यूटर एजुकेशन, इस वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद जैसे कि नीचे ऑप्शन गिवन है HTP कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, यहाँ केवल क्लिक करते ही आपको कुछ फ्रीली कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। htpcomputereducation.com। अब देखो नेक्स्ट वेबसाइट हमारे सामने आती है यहाँ पर बीजी रिमूवर। इस वेबसाइट को हम यूज क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आपको मान लेते हैं अपना पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हो, क्रिएट करना हो, ठीक है ना, उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस करोगे? बीजी रिमूवर। लिख लो बीजी रिमूवर फॉर अ पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे कि आप देख सकते हो एक एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है कि ये जो बेबी डेटा हुआ है सामने, इसके बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आप इस तरीके से वेबसाइट का यूज करके पीछे से बैकग्राउंड हटा सकते हो और किसी भी अलग बैकग्राउंड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मगर ध्यान रखना ये वेबसाइट किस तरीके से यूज आएगी? एज अ पासपोर्ट साइज फोटो के लिए। अगर आप पहले क्या करना होगा, आपको पोस्चर से आपको सीधा खड़ा होना है, फोटो क्लिक करनी है, आफ्टर दैट आप पीछे से रिमूव कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को और यहाँ पे अपलोड करके आप अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो, जो कि रिज्यूम में या फिर कोई अदर सर्टिफिकेशन में काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे मांगा जाता है कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले उसे बनाना पड़ेगा, जिसके आप कौन सी वेबसाइट यूज करोगे? बीजी रिमूवर। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे सामने आता है कि अगर हमें अपनी मान लेते हैं कि फोटो हमने बना ली, ठीक है ना, मगर उसका फाइल का जो साइज है वो कम करना है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट होगी? तो उसके लिए वेबसाइट है सेम आई लव इमेज के नाम से। आई लव इमेज के नाम से जो वेबसाइट है, इस पे आप अपनी जो जितनी फोटो है उनको कंप्रेस करना हो, जो उसके स्टोरेज को कम करना हो, तो इजीली आप इस वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हमने 10 वेबसाइट के बारे में सीखा। कितनी? 10 वेबसाइट जिनका यूज करके आप अपने रिज्यूम या कोई भी तरह के कोर्स नोट्स वगैरह को पढ़ सकते हो। उससे पहले 5 सोशल मीडिया ऐप के बारे में पढ़ा था, उन 5 सोशल मीडिया के ऐप से भी आप पढ़ सकते हो। उन पे भी कई सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे कई सारे लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन किन लोगों को फॉलो करते हो। आफ्टर दैट चलते हैं अगली तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में कि हाउ टू यूज अ चैट जीपीटी। लिख लो अगला क्वेश्चन, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी और देन एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने पहली वेबसाइट गिवन होगी, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। इस पे क्लिक कर देना आपको कुछ इस तरीके से और नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्राई चैट जीपीटी के ऑप्शन पे क्लिक करना इस तरीके से और आफ्टर दैट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ देखो इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप लॉग इन कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा बेस्ट आपको रिजल्ट निकाल के देगा अपनी तरफ से। ध्यान रखना ये AI प्रॉम्प्टिंग पे काम करता है। किस पे? AI प्रॉम्प्टिंग यानी कि जो आप टाइप करते हो, गूगल पे टाइप करते हो तभी तो सर्चिंग हो पाती है, वो कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे यूज करना है। बट कैसे आप प्रॉम्प्ट करते हो, कैसे क्वेश्चन पूछते हो उस पे, वो सबसे ज्यादा मेन है। इसी चीज का कोर्स भी चल रहा है मार्केट में, यानी कंपनी भी चैट जीपीटी का यूज करती है, मगर उनको चैट जीपीटी यूज करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास क्वेश्चन पूछने के तरीके हों अलग अलग, यानी कि उसके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियर की कोर्स की डिग्री हो या मान लेते हैं उसको सर्टिफिकेशन भी हो, जिसको नॉलेज हो, तब जाके आपको AI की जॉब मिल सकती है चैट जीपीटी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है मैसेज फॉर अ चैट जीपीटी। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन इंपोर्टेंट है, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जैसे कि व्हाट इज एक्सेल। ये एक्सेल क्या है, इसके बारे में हमें पूछना है कुछ भी। लगता है आप इसे हाँ आप सही। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करा था व्हाट इज एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन की गई है। ध्यान रखना ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये कोई पोस्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिजाइन की गई है। ये अगर आप सर्च करते हो तो गूगल पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये AI प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कुछ वर्ड्स को एक दूसरे से ट्रांसफर करके एक्सचेंज करके बनाई गई कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिनको आप पढ़कर समझ सकते हो कि एक्सेल क्या होता है। तो ऐसे कि क्या मान लेता है कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है,
एक्सेल से रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, एक्सेल वर्ड या कोई भी चीज पूछ सकते हो। बट अगर अगला क्वेश्चन अगर हम इनसे पूछते हैं वो है रिज्यूम से रिलेटेड। मान लेते हैं कि हमें रिज्यूम क्रिएट करना है अपने लिए, मान लेते हैं कि जॉब निकली हो। ध्यान रखना कभी भी जॉब निकलती है ना तो हमें जॉब के हिसाब से रिज्यूम बनाना पड़ता है। बहुत से लोग करते क्या है, एक रिज्यूम बना लिया, वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं और वो क्यों करते हैं, वो बिगिनर्स होते हैं शुरुआत में। मगर प्रोफेशनली काम कैसा होता है कि जैसी जॉब निकलती है हमें वैसा रिज्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास अकाउंटेंट की जॉब आई हुई है और हमें एक रिज्यूम क्रिएट करना है एज अकाउंटेंट के लिए, यानी एक अकाउंटेंट के हिसाब से हमें रिज्यूम क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कराना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली मेन चीज हमें प्रॉम्प्टिंग करनी है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मेक अ रिज्यूम फॉर जॉब रोल ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, आप कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, इन श्री प्राइवेट लिमिटेड मथुरा। जैसे हम एंटर करेंगे हम इसको रिज्यूम की जगह प्रोफेशनल रिज्यूम और लिख सकते हैं, यानी थोड़ा सा आंसर जो आएगा वो थोड़ा और अट्रैक्टिव आएगा। हम लिख देते हैं सर प्रोफेशनल। देन यहां से हमें क्लिक करना है इस व्हाइट कलर के पॉइंट पे। आफ्टर दैट देख सकते हैं कि ये एक आपके सामने एक अच्छा खासा रिज्यूम बना के आपको देगा, जिसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, कैरियर ऑब्जेक्ट, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो सब चीज किससे बिलोंग करते होंगे, आपके अकाउंटेंट लाइफ से। कि आपका बैकग्राउंड भी अकाउंटेंट से होगा, आपकी प्रेजेंट भी अकाउंटेंट से, और आपके जो आगे की एक्सपेक्टेशन है वो भी किससे बिलोंग करेगी, अकाउंटेंट से। देख सकते हो ओवरऑल ये पूरी तरीके से जो जो इन्फॉर्मेशन इसको लगती है कि ये चीज मेन है एक प्रोफेशनल रिज्यूम के अंदर, वो सब चीज इसने यहाँ पे यूज की है। ध्यान रखना आपको करना क्या है, मेनली आपको यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, सिटी वगैरह को इसने जगह खाली छोड़ दिया है जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन गिवन करनी है। बाकी जो ऑब्जेक्ट डाउनलोड नहीं करना, मैं देखो बताता हूँ, डाउनलोड नहीं करना है आपको, इसको कॉपी करना है। कैसे, यहाँ से देखो कर्सर से हम इस तरीके से इसको कॉपी करा पूरा यहाँ तक, और देन हमें Ctrl+C दबाना है, Ctrl+C, और देन Window+R दबा के आपको यहाँ पे ओपन करना है बिनवर्ड। बिनवर्ड ऑलमोस्ट सबने सीख रखा है, यहाँ पर बिनवर्ड हमने ओपन करा। बिनवर्ड पे आके आपको उसको पेस्ट कर देना है। जैसे बिनवर्ड यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है, ओवरऑल ऊपर हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब देखो पेस्ट करने के दो तरीके हैं, चाहो तो आप एज इट इज सेम पेस्ट कर दो या विदाउट फॉर्मेट पेस्ट कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कि पेस्ट करने के दो तरीके हैं। जैसा आपने कॉपी करा है वैसा पेस्ट करना हो तो Ctrl+V दबाओ, जो कि सब यूज करते हो, Ctrl+V। देखना Ctrl+V दबाने से क्या होगा, Ctrl+V दबाया हमने, यहाँ पे एज इट इज सेम जो हमारा रिज्यूम था वो एज इट इज यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। मगर आपको ऐसे पेस्ट करना है कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी ना आए, आप खुद उसे फॉर्मेट करो, डिजाइन वगैरह खुद उसमें लगाओ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले Ctrl+N यूज करते हैं न्यू पेज के लिए। आफ्टर दैट Ctrl+Alt+V, जो कि आपके यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में नीचे गिवन होगा पेस्ट स्पेशल के नाम से, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेस्टिंग हुई है वो विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ है। जैसे विदाउट फॉर्मेटिंग, इसको आप अच्छी तरीके से अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। लिख लो शॉर्टकट की को Ctrl+Alt+V फॉर स्पेशल पेस्ट। Ctrl+Alt+V यानी कि पेस्ट स्पेशल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है यहाँ पे जॉब लेटर के थ्रू, यानी कि मान लेते हैं कि आप कंपनी में काम करते हो और आपसे कहा जाता है कि एक जॉब लेटर डिजाइन कीजिए जो कि आपको ईमेल के थ्रू सेंड करना है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी जॉब की नीड है, या मान लें जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो मेरा क्वेश्चन क्या करें, अब आप कंपनी की तरफ से काम कर रहे हो और आपको एक जॉब लेटर डिजाइन करना है, और किसको सेंड करना है, जिस व्यक्ति ने आपको जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो सिंपल वन यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं मेक अ जॉब लेटर फॉर अकाउंटेंट जॉब। जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट छोटा सा है तब आपको समझ में आ रहा है। इससे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लिखते हैं लोग बाग, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज यहाँ से क्या करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डीप आपको प्रॉम्प्टिंग लिखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे हम वो तो ओपन एआई है ना, बनाने वाला ओपन एआई है। क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे बैठ के आराम से अगली क्लास में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने एक जॉब लेटर डिजाइन किया जा रहा है जो कि किस तरीके से है, अकाउंटेंट जॉब के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ तक का इस तरीके से मान लेते हैं कि जितने भी आपको जॉब लेटर आप डिजाइन कर रहे हो इनको हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस में चेंजेस कर सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने
स्टोरी, मान लेते हैं कि आपको एक स्टोरी डिजाइन करनी है चैट जीपीटी के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे मेक अ स्टोरी ऑफ ब्लाइंड किंग, एक अंधे राजा की हमें यहाँ पे क्या करनी है, कहानी बयान करनी है। तो आप वर्ड को भी लिख सकते हो कि कितने वर्ड की आपको यहाँ पे स्टोरी चाहिए, 200, जब मान लेते हैं कि 100 या 50 वर्ड्स, आप वो भी यहाँ पे कह सकते हो, मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन करोगे, मान लो ये इस तरीके से प्रॉम्प्टिंग दे रहा है, आपको आंसर दे रहा है, आपको बीच में रोकना है इसको। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो वाइट साइन आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो, ये रुक जाएगा। देखो ये यहाँ पे रुक चुका है, पूरा अराइव भी लिख पाएंगे, और यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टॉप। आप करना क्या है, इसको ये लिख के देना है कि भाई मेरे को हिंदी में लिख के दो, ठीक है। तो ऊपर देखो जो मेक अ स्टोरी की साइड है, पेन का साइन आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है आपको, और इसके लास्ट में लिखना है ओनली 100 वर्ड्स इन हिंदी, देन एंटर करोगे। आफ्टर दैट आपके सामने जो आंसर आएगा वो 100 वर्ड्स में आएगा, और किस में आएगा, हिंदी में, कुछ इस तरीके से। तो जैसे देख सकते हो इंग्लिश की जो प्रॉम्प्टिंग आ रही थी वो तो ज्यादा आ रही थी, मगर आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही स्मॉल में है। बताता है वो तो पूरा सही खास आ जाएगा। और ये है कि आपको यूज करने के लिए कई सारे जगह पर अगर अटक रहे हो तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, हेल्प कर सकता है। पूरा सेम आपका काम करके दे दिया ऐसा हो नहीं सकता। अभी रिज्यूम बना के दिया था इसने, क्या वो पूरा रिज्यूम सही दिया उसने, नहीं। अब जो व्यक्ति वाकई में रिज्यूम के बारे में जानता होगा वो उसे पढ़ेगा, समझेगा भाई कहाँ पे क्या चीज हटानी है, क्या चीज नई ऐड करनी है। उसने आपको आइडिया दे दिया, उस आइडिया पे काम आपको करना है आगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन आता है कोडिंग से रिलेटेड। मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन गेम क्रिएट करना है, तो ऑनलाइन गेम क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे एक कोडिंग मांगेंगे इससे कि भाई मेरे को कोडिंग दो, किसके लिए, ऑनलाइन गेम क्रिएट करने के लिए। हमें कुछ नहीं आता, ये खुद देगा, बट ध्यान रखना इसने क्या दिया वो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने किसी ने भी कोडिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। पहले हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं ना कि आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है अपने से ऊपर लेवल के लिए, जो आपको कुछ आइडिया दे सके। तो उसकी जगह ये बंदा काम कर सकता है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन के बारे में डाउट करेक्शन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, गिव मी कोडिंग फॉर मेक ऑनलाइन स्नैक गेम विद HTML, CSS, जावा। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है यहाँ पे इस तरीके से, तो देखना ये आपको किस तरीके से आंसर देगा पूरा, इस तरीके से। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक गिवन है आपको कॉपी करने के लिए, इस तरीके से। ये पूरी जो कोडिंग आपके सामने गिवन है वो किसकी है, HTML की, ये CSS से रिलेटेड, और ये आपकी किससे रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट से। इन तीनों के बिना आप किसी भी गेम को, वेबसाइट को बना ही नहीं सकते। आप HTML को क्यों यूज करते हो, वेब पेजेस को कलेक्ट करने के लिए, और CSS आपको डिजाइन देने का काम आएगा, और HTML उसको इंटरनेट पे पब्लिश करने में काम आएगा। इन तीनों की हेल्प से आप ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। मगर इसने जो भी हमें आंसर दिया, देखो अभी दे ही जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी आंसर इसने दिया है वो किस हिसाब से दिया है कि आप एक अच्छी तरीके से को पढ़कर अपना क्या बना सकते हो, गेम क्रिएट कर सको, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनली इसने हमें कुछ लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक भी दिया कि आपको कैसे काम करना है, हाउ इट वर्क, वर्क कैसे करेगा पूरा प्रॉम्प्ट, उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज दी गई है। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारे सामने बचता है कि फॉर एग्जांपल आपको MCQ पेपर सेट बनाना है, जैसे स्कूल में बनाए जाते हैं, है ना, MCQ पेपर सेट, या फिर आप किसी के लिए भी डिजाइन करनी हो तो हम यहाँ से भी उनसे क्वेश्चन मांग सकते हो। तो जस्ट एग्जांपल हमने यहाँ लिखा, गिव मी ओनली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एक्सेल एग्जाम। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो हमारे सामने 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक्सेल से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, जिनको आप जैसे कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी एग्जाम है
उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता सकता है, हाँ उसका बुक का नाम वगैरह देके। हाँ बता सकता है, यूज करना। मैं अभी कह तो रहा हूँ, आप सबको अपने मोबाइल में चैट जीपीटी का आपको ऐप दे दूंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है आप उन पे सर्च करके देखना, ठीक है। लास्ट हमारे सामने बचती है एक वेबसाइट, लिख लो चैट जीपीटी के बारे में आप क्या हमने क्या क्या चीज सर्च करी और आपको क्या क्या चीज घर से सर्च करके आनी है। देखो चैट जीपीटी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको उसमें सर्च करना है मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। आपको अपने हिसाब से रिज्यूम यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंटरनेट के टॉपिक नंबर 4 के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सोशल मीडिया के कुछ टॉपिक के बारे में और कुछ ऐप्स के बारे में। तो ये पूरा जो वीडियो है वो यूनिट नंबर 4 के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। और आप अगर अभी हमारे साथ नए नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हमारे इंटरनेट सिलेबस के पार्ट नंबर 4 से बिलोंग करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सबसे पहली जो स्लाइड आ रही है वो है सोशल मीडिया। यानी कि आज का टॉपिक सोशल मीडिया के ऊपर होने वाला है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला सोशल मीडिया ऐप हमारे सामने आता है फेसबुक। यानी कि फेसबुक क्या है उसके बारे में पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। फेसबुक इज अ वेबसाइट विच अलाउ यूजर हु साइन अप फॉर free profiles to connect with a friend, work, colleges or a people they did not know online। यानी कि फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसा ऐप है जहां पर लोग अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट को दिए हुए, एकदम फ्रीली। साथ में वो अपने दोस्तों से, अपने कॉलेजर्स से यानी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी साइन अप कर सकते हैं, यानी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में वो उन लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिनको वो जानते भी नहीं है। यानी कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअली मोड में, या फिर हो सकते हैं एक तरीके से ऑनलाइन मोड में, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स से या अपने दोस्त से या किसी से भी ऑनलाइन मोड के थ्रू इस ऐप के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फेसबुक, इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ऐप है फेसबुक, ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ या फिर इसके फाउंडेड कब हुए थे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फाउंडेड डेट थी 4 फरवरी 2004, यानी कि आज से 20 साल पहले इसको फाउंडेड किया गया था। कहां पर किया गया था? कैम्ब्रिज यूएस में। यानी इसको कैम्ब्रिज यूएस में फाउंड आउट किया गया था। मगर किन किन लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था, तो जिसमें से सबसे पहले 5 नाम आपके सामने गिवन है। पहला नाम है मार्क जुकरबर्ग, दूसरा है डस्टिन, चैरिस, एंड्रयू और एंड्रो। ये पांचों ही लोग जो थे जिन्होंने फेसबुक के लिए काम किया था, इसने फेसबुक के लिए उन्होंने फाउंड आउट किया था। बट अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो जो फेसबुक कंपनी है उसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आया होगा कि जो फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था जहां पर हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट हो सके एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू या फिर एक ऑनलाइन मोड के थ्रू। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड हमारे सामने गिवन है इंस्टाग्राम के ऊपर। यानी कि हमारा अगला जो सोशल मीडिया ऐप है वो है इंस्टाग्राम। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऐप है आज के टाइम पर, जिसमें लिखा हुआ है इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म and a photo sharing app where a user can upload, edit and share photos and videos। ये एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हो सकते हैं, बट साथ के साथ अपने कुछ फोटोज को शेयर कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, एडिट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की वीडियो को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने किसी भी तरीके की फोटोज, वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने फॉलोअर्स के साथ। साथ में अपने फॉलोअर्स जिनको आपने फॉलोइंग कर रखा है उनके साथ उनकी वीडियो वगैरह को भी आप देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, इसकी इनिशियल रिलीज डेट है 6 अक्टूबर 2010। और अगर हम बात करें इसके को फाउंडर्स की तो इसके को फाउंडर थे केविन एंड माइक। ये दोनों व्यक्ति इसके को फाउंडर्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली सोशल मीडिया ऐप की तरफ। तो अगली सोशल मीडिया ऐप है हमारी व्हाट्सएप। यानी कि आपने सभी लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया होगा, मगर व्हाट्सएप का रियल जो उसका डेफिनेशन है वो आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप स्टार्ट एज एन अल्टरनेटिव टू एसएमएस। Our product now support sending and receiving a variety of media, text, photos, videos, document and location as well as voice calls।
यानी कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो हमारा व्हाट्सएप है उसका सबसे पहला काम था एसएमएस को सेंड करना या रिसीव करना, बट अब इसके अंदर कई कई सारे अपडेट आ चुके हैं जिसके थ्रू आप किसी भी तरीके की मीडिया फाइल्स को अपने आप से सेंड भी कर सकते हो या फिर उन्हें रिसीव भी कर सकते हो। मगर इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें नंबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर से यहाँ पे साइन अप होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे कौन कौन सी मीडिया प्लेटफॉर्म को आप सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो, जिनमें से सबसे पहला आपके सामने आता है टेक्स्ट, यानी कि एसएमएस को आप रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। सेम ऐसे फोटो के साथ आप कर सकते हो, वीडियो के साथ, कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ हो या फिर वर्ड की फाइल हो या कोई लोकेशन, अगर आप लोकेशन सेंड करना चाहते हो अपनी, एज वेल एज वॉइस कॉल और एंड वीडियो कॉल, इनको भी आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें कि इसकी इनिशियल रिलीज डेट क्या थी, तो ये फरवरी 2009 में रिलीज हुआ था और साथ में इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं जैम एंड ब्रियन, जो कि इसके फाउंडर्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी 4 कंपनी है, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड लास्ट व्हाट्सएप, ये चारों चीजों को आप जरूर यूज करते होंगे अपने मोबाइल में। मगर अगर आज की डेट में देखा जाए, ये चारों कंपनी एक ही कंपनी के अंडर ग्रुप में आती हैं जिसका नाम है मेटा। मेटा इनको कंट्रोल करती है एंड मेटा इनकी पेरेंट्स कंपनी है, यानी एक तरीके से पेटेंट कंपनी। और अगर हम बात करें इन चारों कंपनी की, ये चाइल्ड है मेटा कंपनी की। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे ट्विटर सोशल मीडिया ऐप के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है ट्विटर्स प्राइमरी पर्पस is to be connect its user and allow them to share their thoughts with their followers and other thoughts the user of the hashtag. It can be source of news, entertainment, marketing tool for our businesses. Twitter एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जहां पर हम अपने यूजर्स के साथ या फिर अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और साथ में अपने कुछ थॉट्स, अपने कुछ भी ऐसी बात जो हम शेयर करना चाहें वो हम इस सोशल मीडिया ऐप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मोस्टली आज के टाइम पे लोग इसको न्यूज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मार्केटिंग टूल के लिए भी यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इसके फाउंडेड की, कि ये कब फाउंडेड हुआ था, तो 21 मार्च 2006 में इसको फाउंडेड किया गया था, यानी कि आज से 18 साल पहले। और अगर हम बात करें इसके फाउंडर्स की, तो इसके फाउंडर्स हैं जैक, न्यो, विज एंड एवन। ये हमारे यहाँ पे फाउंडर्स हैं जिन्होंने ट्विटर को फाइंड आउट किया था। बट चेयरमैन इसके अब कौन है? एलन मस्क। यानी कि अगर फिलहाल में अगर आप जानते हो तो इट वाज परचेज्ड बाय द एलन मस्क इन 2023 फॉर द $44 बिलियन, हु लेटर रीनेम इट एक्स। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सोशल मीडिया ऐप की तरफ। तो नेक्स्ट सोशल मीडिया ऐप है हमारे सामने यूट्यूब। मोस्ट फेमस सोशल मीडिया ऐप यूट्यूब, जिसपे आज के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब इज अ फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट दैट मेक इट इज वेरी इजी watch online video. You can even create and upload your own videos to share with others. यानी कि सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे YouTube बहुत ज्यादा मेन एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है। यहाँ पर YouTube आपको प्रोवाइड क्या कराता है कि आप फ्रीली किसी भी वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इसको क्रिएट करने का, अपलोड करने का अपने खुद की वीडियो को। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पर आज के टाइम पे कई सारे लोग वीडियो को क्रिएट करने के साथ साथ कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कब YouTube को फाउंडेड किया गया था, ये फाउंडेड हुआ था 14 फरवरी 2005 में। और किन किन लोगों ने इस पे काम किया था, उनके नाम हैं स्टीवन, चैड एंड जावेद। ये 3 लोग थे जिन्होंने YouTube पे काम किया, इसको फाउंड किया। बाद में अगर हम बात करें कि इनके की पीपल यानी कि जो CEO हैं वो है नील मोहन। करंटली इनके जो CEO हैं वो नील मोहन है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने पूरे 5 सोशल मीडिया के ऊपर बात करी, जिनमें से नंबर 1 पे हमारे सामने आता है फेसबुक, आफ्टर दैट इंस्टाग्राम, आफ्टर दैट व्हाट्सएप एंड नाउ ट्विटर एंड लास्ट वन यूट्यूब। इन 5 सोशल मीडिया ऐप को हमने पढ़ने के साथ साथ ये समझा कि इनको किन लोगों ने फाउंड आउट किया था, किस जगह पर ये फाउंड हुए थे, साथ में इनके CEO कौन है और इनकी डेफिनेशन क्या है। आप सभी ने आज के टाइम पे ये 5 सोशल मीडिया ऐप यूज जरूर किए होंगे, मगर इनकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिली होगी देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस सेक्शन में या किस वीडियो में आपको वीडियो बनवानी है या फिर किस चीज में आपको प्रॉब्लम आई है, वो आप कमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी तरह की क्वेरी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेक्शन में, जिसमें हम सीखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में।
तो जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि हमें अपने क्रोम ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो क्रोम ब्राउजर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, साथ में एक सर्च इंजन लगा रखा है हमने किस चीज के नाम से, गूगल के नाम से। आफ्टर दैट अगर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पे 9 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे आईडी के जस्ट साइड में। इन 9 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी गूगल के ऐप हैं, टूल्स हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। इसमें से कुछ मेन है जो हमें काम आने चाहिए, हमें सीखनी पड़ेंगे। जैसे कि उनमें सबसे पहला आता है आपके सामने गूगल ऑफिस। तो टॉपिक नंबर 1 गूगल ऑफिस। गूगल ऑफिस लिखने के बाद सबसे पहला गूगल ऑफिस का पार्ट कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमएस ऑफिस करते हो तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले आपने क्या सीखा था, बिनवर्ड सीखा था। बिनवर्ड का यूज क्या होता है, बिनवर्ड का यूज होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सको, डिजाइन कर सको, है ना। तो ये आपने सबने सीखा, रिज्यूम बनाना सीखा, पाइवट टेबल, बहुत सारी चीज आपने सीखी। पावर टेबल नहीं, प्रिडिक्टिव टेबल ये आपने सीखी थी, उसमें टेबल वगैरह क्रिएट करना। तो ऐसे ही गूगल की तरफ से अगर मान लो आपको एमएस ऑफिस चाहिए तो वो तो पेड आता है और क्रैक भी आता है, मगर उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है, मगर ये फ्रीली है पूरा। यानी कि गूगल ऑफिस की तरफ से फ्री आपको बिनवर्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं गूगल डॉक। लिखो गूगल डॉक, DOCS। जैसे कि हम गूगल डॉक को देख सकते हैं सामने, यहाँ पे हमारे सामने गूगल डॉक का टूल है, इसमें हमें क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो जस्ट नीचे आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज से स्टार्टिंग कर सकते हो, बट मान लेते हैं कि हमें ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, हमें पहले से कुछ प्री डिजाइन पेजेस देखने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने रिज्यूम से लेकर लास्ट तक ये सब जो है टेम्पलेट्स गिवन है डॉक के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रखा है टेम्पलेट गैलरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो गूगल डॉक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिज्यूम का टेम्पलेट चाहिए, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है, तो ऊपर ही आपको गिवन होगा एक रिज्यूम नहीं है, जस्ट नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे रिज्यूम है टेम्पलेट के हिसाब से। किसी भी एक पे क्लिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने गूगल डॉक ओपन हो जाएगा, जस्ट सिमिलर टू बिनवर्ड। आपने बिनवर्ड जैसे सीखा है सेम वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपना नाम वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज करने के बाद कुछ नई चीज ऐड करने के लिए ऊपर टूल्स गिवन है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, एक्सटेंशन एंड हेल्प। इस सारी चीजों का यूज करके आप अपना अच्छे से अच्छा बिनवर्ड जैसे डॉक कंप्लीट यहाँ पे बना सकते हो। मगर जब बिनवर्ड आप डाउनलोड करते हो, उसकी कोई फाइल बनाते हो, तो वो आपके कंप्यूटर में सेव होती है। कहाँ से होती है? कंप्यूटर में सेव होती है, वो स्पेस लेती है, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं आपने गूगल की डॉक फाइल क्रिएट करी है तो वो कहाँ पे जाएगी? वो कंप्यूटर पे नहीं जाती, वो गूगल के वर्चुअल स्पेस में जाती है, जिसे बोलते हैं ड्राइव। उस दिन मैंने पढ़ाया था ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आपका स्पेस रहता है, उसमें ये कलेक्ट होती है। जस्ट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जो रिज्यूम लिखा हुआ है ऊपर, इस रिज्यूम को हम थोड़ा सा एक्सचेंज करके लास्ट में लिख देते हैं 01। समझने के लिए हमने यहाँ पे 01 लिखा और एंटर कर दिया, ये सेव हो चुका है। ऊपर से अब इसको बैक बटन दबा के बैक आते हैं। बैक हो जाने के बाद अगर आप और एक और बैक बटन दबाते हो तो नीचे की तरफ आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, यहाँ तक का समझ में आया सबको? और फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब गूगल ड्राइव पे देख लेते हैं कि क्या इसका कलेक्शन गूगल ड्राइव पे है। तो ऊपर देख सकते हो प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करके एक नया टैब ले लेना है। आफ्टर दैट आपको फिर दोबारा से 9 टैब पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे क्लिक करते ही आपके पास ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने पर आपको 5 GB का स्पेस फ्री मिल जाएगा। यानी 5 GB तक की रिपोर्ट्स फाइल्स आप बना सकते हो थ्रू गूगल डॉक। और अभी आगे के और पॉइंट है उनको समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे नेम के नीचे हमारी पहली फाइल आ चुकी है जो अभी अभी हमने क्रिएट की थी, रिज्यूम 01। देख सकते हो यहाँ टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि कितने बजे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल मैंने क्रिएट की है अपने गूगल ऑफिस से वो सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी। आप कभी भी किसी लैपटॉप में किसी कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो सारी फाइल्स आपको वहां देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक का समझ आया सबको? देन अगला पॉइंट चलते हैं अपनी तरफ, वो है गूगल शीट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट गूगल शीट। नाउ अब क्लिक करना है आपको अपने गूगल एप्स पर। देन थोड़ा सा नीचे तरफ आओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गूगल शीट। गूगल शीट क्या है? जैसे कि आपने एक्सेल सीखा है सबों ने, एक्सेल के अंदर आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगाना सीखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर गूगल शीट आपके सामने गिवन है, जिससे कि आप अपने जो फॉर्मूला शीट है ना उनको गूगल शीट पे भी क्रिएट कर सकते हो। कई सारे लोग एक्सेल को यूज ना करते हुए गूगल शीट यूज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि आपको गूगल शीट आती है या नहीं आती, तो आपको हाँ करना है। क्यों? एक्सेल के जितने भी शीट आपने क्रिएट किए हैं वो सेम आपको यहाँ बनानी होती है, सेम फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वो एमएस ऑफिस का पार्ट था, ये गूगल ऑफिस का पार्ट है। यहाँ पे जितने भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो कहाँ से होंगे? आपकी
ड्राइव में सेव होंगी और ड्राइव के थ्रू आप किसी को भी शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अभी लास्ट जब सेशन हमारा एंड होगा तो वहां पर हम अपने ईमेल के थ्रू कुछ ड्राइव की फाइल्स को भी क्या करेंगे, शेयर करके देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल में, जिसमें हम एसएमएस कोड नहीं लगाएंगे अब की बार। देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो सामने हमारे न्यू स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट लिखा हुआ है और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है ब्लैंक स्लाइड। जस्ट आज साइड में आप क्लिक करोगे टेम्पलेट गैलरी पर। टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड प्री डिजाइन आपके सामने शीट गिवन है। किसी भी शीट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने समझ में आ जाएगा कि कैसे गूगल शीट पे काम किया गया है, यानी टेम्पलेट के थ्रू। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शीट बना हुआ है हमारे सामने, जो कि गूगल शीट के थ्रू बनाया गया है। ऐसी शीट आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, मगर उसके लिए आपको ऊपर वाले टूल्स जो है आपने सीखे हैं उनको थोड़ा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मगर अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें जो सीखा है, हमने वी लुकअप सीखा है, ईएमआई लगाना सीखा है, उनको कैसे यहाँ यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ऊपर आपके सामने गिवन है ब्लैंक शीट, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने बिल्कुल सेम जैसे एक्सेल ओपन होता है वैसे ही स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर वाली सेल्स को हमें मर्ज करना है तो शिफ्ट के साथ इनको आप सिलेक्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से। मर्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरफ। देन आप इसको मर्ज कर सकते हो सेल्स को। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, इनको एक कर देना सेल्स को। देन इसको हम नाम दे देते हैं वी लुकअप। वी लुकअप किन किन लोगों ने सीख रखा है पहले से? वी लुकअप की फुल फॉर्म क्या होती है? वी की फुल फॉर्म वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप, यानी कि आपके सामने एक डेटा शीट होगी जिसमें से आपको वर्टिकली डेटा फाइंड आउट करना होगा। जस्ट एग्जांपल के रूप में जैसे कि हम यहाँ पर रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर 1 आफ्टर 2 and 3। यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं स्टूडेंट का, आफ्टर दैट हम यहाँ पर उनकी क्लास लिख लेते हैं, क्लास नंबर 10th 9th and 8th। आफ्टर दैट हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड लास्ट मैथ। तो ओवरऑल हमने एक शीट क्रिएट कर ली बहुत छोटी सी, और देन इसको हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा बॉर्डर यूज करते थे ना, सेम वैसे ही आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, इनको मिडिल सेंटर यहाँ से कर लेना है एक बार और इस तरीके से। कलर करना हो तो यहाँ से आपको देखो सामने कलर भी गिवन है, फिल कलर और फॉन्ट कलर, उनको भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें करना क्या है, जैसे कि हमने इसको इस तरीके से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, आफ्टर Ctrl+V, सेम शॉर्टकट की यूज हो रही है हमारे सामने। हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं 2, कि हमें 2 नंबर पे जो स्टूडेंट का नाम है वो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वी लुकअप ब्रैकेट ऑन सीरियल नंबर या लुकअप नंबर, हाँ, यानी कि अगर आप प्रॉम्प्ट पढ़ते हो यानी कि उसका सिंटैक्स आते हैं फॉर्मूले के आगे, इसमें लिखा था लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि जो आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमें केस में क्या गिवन है, रोल नंबर गिवन है, तो हम उसे रोल नंबर ही बोलेंगे। वैसे हम समझाने के लिए क्या बोलेंगे, उसे लुकअप वैल्यू बोलेंगे। पर सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू के रूप में रोल नंबर करना है। बट अगर आप एक्सेल को यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप यूज कर रहे हो गूगल शीट को, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्च की, यानी कि सेम लुकअप के नाम को किससे सर्च कर दिया, एक्सचेंज उन्होंने सर्च की से। तो काम तो वही सेम है, हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर 2 को। आफ्टर दैट हमें कॉमा लगाना है, फिर क्या सिलेक्ट करना है, शीट को सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरी एक रेंज जो कि हमें रोल नंबर से स्टार्ट करना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें पूरी शीट सिलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर दैट कॉमा लगाना है। अब क्या आएगा, इंडेक्स, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये भी आपके सामने जो टेबल सिलेक्ट हुई है इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 and 4। हमें आंसर सेकंड नंबर की कॉलम में चाहिए, नेम में से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, देन कॉमा 0, आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे राजू नाम निकल के आ चुका है। ऐसी सेम क्लास निकाल सकते हो आप, है ना, ऐसी सब्जेक्ट निकाल सकते हो। मगर यहाँ पे जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो कितना चेंज हो जाएगा, 3 and 4। अब देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस राजू के नाम को हटा देता हूँ और नीचे एक नंबर लिखता हूँ 1, उसके नीचे 3। अब देखना गूगल शीट इसको क्या करता है, इक्वल टू वी लुकअप ने यहाँ पे यूज करा, सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, कॉमा सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली इस तरीके से, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगले जो आंसर आने वाले हैं उसे ऑटोमेटिक हमसे पूछ रहा है कि क्या अगले आंसर मेरे सही है। सही है तो उन्हें यस कर दो, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अगर वो सही नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करना है और अपनी तरफ से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है।
ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे टिक बटन पे क्लिक कर दें, ये सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप गूगल शीट को यूज कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक अगली शीट अगर मान लेते हैं हमें ऐड करनी है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्लस नाम से, इस प्लस पे क्लिक करके आप अगली शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। अगली शीट जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो ईएमआई की क्रिएट करेंगे। एंड ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मंथली बेसिस पे आप जो पेमेंट पे करते हो वो क्या कहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं। तो फॉर देन आफ्टर दैट हम ईएमआई के यहाँ पे मान लेते हैं लोन का अमाउंट रख लेते हैं 5 लाख। आफ्टर दैट मान लेते हैं कि अब जो आपने लोन लिया है ईयर 5 के लिए, 5 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं वो है 10%। तो आपको फाइंड आउट करनी है ईएमआई। तो ईएमआई का फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसको बॉर्डर में रख लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर यूज करा हमने, आफ्टर दैट हमने इसको कर दिया यहाँ से मिडिल सेंटर। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पीएमटी फुल फॉर्म, पीएमटी फुल फॉर्म होती है पेमेंट। क्या होती है? पेमेंट। यानी हम यहाँ पे यूज करना है इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ऑन। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेट। रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमें कितनी गिवन है यहाँ पर? 10। तो 10 जो हमें गिवन है वो किस हिसाब से गिवन है? ईयरली बेसिस पर। कैसे गिवन है? ईयरली बेसिस पर। और हम अपनी जो ईएमआई पे करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? मंथली बेसिस पर। तो आपको अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 12 से। तो हम डिवाइड साइन लगाएंगे यहाँ पे 12, देन कॉमा। आफ्टर दैट आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि आपको यहाँ पे आप यूज करते हो एनओएस, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, एनपीआर। अगर आप यूज करोगे ईएमटी का फॉर्मूला वहां लिखा आता है एनपीआर, या नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे कितने टाइम के लिए आपने लोन ले रखा है? 5 ईयर्स के लिए। मगर हमें पे कैसे करना है इसको? मंथली बेसिस पे। अगर मैं ईयर को मंथ में कन्वर्ट करूं तो इंटू करना पड़ेगा 12 का। ठीक है, तो 5 साल में अगर हम इंटू कर देते हैं 12 में, तो आंसर क्या आएगा? 60। यानी कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 60। ठीक है, आफ्टर हमने कॉमा लगाया। अब हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपकी लोन का अमाउंट कितना है। तो लोन का अमाउंट हमारे सामने कितना गिवन है? 5 लाख। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आपके सामने जो अमाउंट आ रहा है वो कितना है आपका? 10,623.52। यानी इतने रुपए आपको हर महीने पे करने होंगे। आफ्टर दैट अगर आप चाहो तो यहाँ से अपने रुपी साइन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया तक का? ओके। तो जैसे कि गूगल शीट और आपके गूगल एक्सेल पे जो आपने शीट बनाई है उनको आप गूगल शीट पे भी क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन जिन बच्चों के पास एमएस ऑफिस नहीं है वो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो कभी भी अगर आपसे कभी इंटरव्यू पूछा जाए कि आपने गूगल शीट कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो आपको यस करना है, क्योंकि दोनों का काम सिमिलर है, अलग कुछ नहीं है उसके बारे में। बस यही रहता है कि गूगल शीट, मान लेते हैं कि मेरे पास एक गूगल शीट है, उस गूगल शीट का एक्सेस मैं अगर सबको दे देता हूँ, मान लेते हैं कि इस गूगल शीट का एक्सेस में सबको देता हूँ, तो हम सब मिलकर एक साथ इस पर काम कर सकते हैं एक ही गूगल शीट पर। उसमें मैं भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, आप भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना? आज के टाइम पे जब कोविड आया था उस टाइम पे सब लोग घर से काम कर रहे थे, तो वहां पे एक्सेल तो यूज नहीं करते थे, वो कर रहे थे यूज टाइम पे क्या? गूगल शीट। क्यों? गूगल शीट पे जो शीट्स थी जो उन्होंने क्रिएट की थी वो इजीली हर कोई इसको क्या कर सकता था? एक्सेस कर सकता था और एक साथ काम कर सकते थे। यहाँ पे हम बैठ के सब काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे हम अपनी तरफ से कह सकते हो कि इस चीज को हटाओ, इस चीज को सही कर दो। मगर जब घर पे बैठे हुए वर्चुअली हमें काम करना था तो हमें किसका यूज करना पड़ा? गूगल शीट का। गूगल शीट हर किसी से कनेक्ट हो सकती है ईमेल के थ्रू। यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो उसमें शीट का नाम डाल देते हैं ऊपर। यहाँ हमने क्लिक करा, यहाँ लिखा हमने यूनिट 05। अब जैसे कि यूनिट 05 हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको यू को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब जैसे कि जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें कंट्रोल एस मत यूज करना, ये ऑटो सेव पे काम करती है। किस पे? ऑटो सेव पर। ऑटोमेटिक सेव हो जाती है ये। अब सेव होकर कहाँ गई होगी ये सीट? हमारी गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे आप आओगे, यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना है रेफरेंस पर। रेफरेंस पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट 5 के नाम से एक स्प्रेडशीट का सिंबल आपको दिख रहा होगा, वो यहाँ ऐड हो चुका है। इस शीट आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है? ऐड, सेव हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, प्रेजेंटेशन। गूगल प्रेजेंटेशन। अब गूगल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कई बच्चों ने पीपीटी कर रखा होगा, ठीक है ना? तो पीपीटी करने के लिए हमें पावर पॉइंट यूज करना होता है। ऐसे ही गूगल की तरफ से प्रेजेंटेशन टूल है,
प्रेजेंटेशन टूल का यूज करके आप गूगल की तरफ से दी हुई टेम्पलेट का यूज करके आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ई कॉमर्स की प्रेजेंटेशन ऑन कर रखी थी, जिसके थ्रू आप नोट डाउन कर रहे थे। वो प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस के थ्रू बनाई गई थी। चाहे तो हम उसी को सेम गूगल ऑफिस के थ्रू यानी कि प्रेजेंटेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे तरफ आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड्स। स्लाइड्स पे क्लिक करना है आपको इस तरीके से, और स्लाइड आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम क्लिक करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी पर। टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी पहले से डिजाइन। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर से इस तरीके से कुछ टेम्पलेट क्लिक कर लेते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट नेम। तो हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन ऑन हो चुकी है, जिसमें से हमारे सामने सबसे पहला पेज आ रहा है इस तरीके से, योर नेम एंड डिजिटल एक्सपीरियंस डिजाइनर, यानी कि यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम और अपने जिस डिजाइनर का नाम जो कि इसको क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे कितने पेज हमें पहले से प्री डिजाइन मिल चुके हैं, 10 पेज, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक कितने लोगों ने पीपीटी बना रखी है? 3 लोगों ने पीपीटी क्रिएट कर रखी है। तो एक बार इस चीज का और यूज करना है, यहाँ पे पीपीटी बहुत इजीली बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया आपको? इस पीपीटी को बनाने का ये भी आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए, ड्राइव ऑप्शन में, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन आपको ड्राइव पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आ गया आप सबको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के बारे में हम सीख ही रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे कि गूगल ड्राइव के अंदर जो कॉम्बिनेशन आता है वो हमारे किस चीज का आता है, गूगल ऑफिस का। मगर मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में कुछ फोटोज है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको आप गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन गिवन है प्लस का, प्लस आइकन पे क्लिक करके फाइल अपलोड का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, चाहो तो पूरा एक फोल्डर जो आपने बना रखा है डेस्कटॉप पे, उस पूरे फोल्डर को भी कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है इस तरीके से इस पे, और आपके सामने आपका कंप्यूटर का जो ओपन सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ से डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है, और जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर है, आप उसको यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। बट इसकी लिमिट कितनी है, 15 GB। कितनी है? 15 GB, यानी 15 GB हमें यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। अगर उससे ऊपर अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाय करना पड़ेगा। बट सिंपल सा तरीका है कि अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो एक और जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो और उस पर भी डाटा अपना सेव कर सकते हो। तो 15 आपको यहाँ पे गिवन हो जाएगा, और 15 अगली अपनी ईमेल पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया सबको? गूगल मैप। तो जैसे कि आप यहाँ पर 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा मैप के नाम से सेक्शन। मैप सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से गूगल की तरफ से गिवन गूगल मैप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर गिवन है सेक्शन सर्च गूगल मैप्स, देन यहाँ पर हम कुछ प्लेसेस को सर्च करेंगे। तो आपके नोट्स के हिसाब से सबसे पहली जो प्लेसेस आती है वो है हमारे सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी टेम्पल। तो जाने इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आके इसको कर देना है Ctrl+V, पेस्ट एंड देन एंटर। एंटर बटन प्रेस करते ही आपके सामने इस तरीके से जो जन्मभूमि है उसकी जो लोकेशन है वो आपके सामने शो होने लगेगी। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्शन पे क्लिक करके उसका पाथ फॉलो कर सकते हो कि हमें वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने समय के अंदर हम पहुंच सकते हैं और कौन से रूट के थ्रू हम जा सकते हैं। देन हमने डायरेक्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेशन कौन सी है कि आप कहाँ से जा रहे हो, तो हम लिख देते हैं IITM कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये आपका रूट रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है। देन नेक्स्ट आता है मेरे सामने मथुरा म्यूजियम। इसको Ctrl+C करते हैं, देन इसको भी एक्सेस करके देखते हैं। Ctrl+V देन एंटर। ये है मथुरा का म्यूजियम। ठीक है, देन आफ्टर दैट थोड़ा सा आप नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, जैसे कि ये आपके म्यूजियम की लोकेशन हो गई, उनके ओपन होने का टाइम, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे ऐड प्लेसेस, वेबसाइट वगैरह की इंफॉर्मेशन, फोटोज, ये सब यहाँ पे आपको गिवन मिल जाएगा। ये आपको डैम्पियर में बहुत अच्छा म्यूजियम है, कभी घूम के आना, अच्छी खासी है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया म्यूजियम के बारे में। अगर आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो अबाउट सेक्शन में पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। रिव्यू सेक्शन में आओगे तो आपको रिव्यू के भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या रिव्यू किए हैं। जैसे कि इस तरीके से वहाँ पे जो स्टैचूज हैं, जो वहाँ पे मूर्तियां हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले कुछ फीस है वहाँ की, 5 रुपीज या 15 रुपीज, वो पे आउट करने का, तो उस पर आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो गूगल लेंस।
गूगल लेंस लिख लिया हमने। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका कोई इमेज है या फिर कोई भी आपके सामने टेक्स्ट है, उसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझे नहीं? जैसे कि यहाँ पे गूगल लेंस को यूज करने के लिए हमने प्लस आइकन पे क्लिक करा, नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से गूगल लेंस का। गूगल अर्थ, नमस्ते। नेक्स्ट पॉइंट गूगल अर्थ। गूगल अर्थ तो मेन है, क्यों? जैसे गूगल मैप पे आप यूज करते हो लोकेशन को, कि अगर हम किसी लोकेशन में पहुंचना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी। आफ्टर दैट अगर हम समझें गूगल अर्थ के बारे में, तो गूगल अर्थ पे आप लोकेशन को देख सकते हैं, मगर ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमें कितनी दूरी लगेगी या कितने समय के अंदर हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए मैप बहुत मेन है। यहाँ से आप लोकेशन चेक कर सकते हो, अर्थ की कोई भी लोकेशन, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे गूगल अर्थ। 9 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गूगल अर्थ के नाम से। गूगल अर्थ पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से जो गूगल के अर्थ के नाम से जो उसका टूल है वो ओपन हो जाएगा। बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, जिसके लिए आपके पीसी है उसके जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, वो आप इससे पता कर सकते हो कितने रिजोल्यूशन आपके बहुत ज्यादा शार्प है, साफ है, वो सब चीज यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे टीवी में तो अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ब्लर टाइप में, मगर मैं आपको अपने पीसी में दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे साफ तरीके से देख सकते हो। ये वॉल्केनो है, लास्ट टाइम ने सर्च करा था। आफ्टर दैट अगर हम क्लिक करते हैं अपने नोट्स पर, तो सबसे पहली लोकेशन आती है एल्फेल टावर है ना, फ्रांस। कंट्रोल+C दबाया हमने यहाँ पे। आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने गूगल अर्थ पे और देन कंट्रोल+V। फोन में दिखा सकता है आपको थोड़ा बहुत सही, मगर ये है कि हाँ लैपटॉप पे चेक करते हो या कोई अच्छा खासा पीसी है उस पर सर्च कर देना। 3D मोशन इसका बहुत क्लियर आएगा देखने के लिए। आसपास की लोकेशन आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अभी इस तरीके से ये डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे। और सर के पीछे जी हाँ, पीसी भी थोड़ा लो है ना, पीसी लो मिलेंगे आपको। लैपटॉप पे सर्च करना, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, बट अगर आप मान लो लैपटॉप पे देखते हो तो लैपटॉप पे आपको क्लियर मिलेगा। लैपटॉप का वो क्लियर यहाँ पे मेंशन रहेगा। आप उसको 3D मूव में देख सकते हो, आसपास के जो एरिया उसको चेक कर सकते हो। उसमें पॉइंट आ रहे हैं पॉइंट, इन पे क्लिक करके वो एरिया की जगह देख सकते हो कैसी है। ठीक है ना, गूगल अर्थ में क्या है कि एक्चुअल वैल्यू किसका है, ये गूगल के अर्थ सैटेलाइट से दिए गए हैं, इसे सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, जहां तक का समझ में आया आप सबको? आफ्टर दैट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारे सामने आता है और लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं हमारा, जो किया गूगल फॉर्म। लिखो गूगल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, मान लेते हैं कि आपने चैट जीपीटी का यूज करके एमसीक्यू क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए, आपने आंसर भी निकाल लिए, मगर आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर डिजाइन करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? गूगल फॉर्म यूज कर सकते हो। पेपर हुए या कोई सबमिट करने के लिए, कोई सर्वे हुआ, कोई डेटा हुआ कलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। किसके थ्रू? गूगल फॉर्म के थ्रू। ये भी बहुत फ्रीली है, आप यूज कर सकते हो। बस आपका गूगल की आईडी होनी चाहिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट इस तरीके से आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर टेम्पलेट शो हो रही है, यानी पहले से कुछ बने हुए गूगल फॉर्म हमारे सामने गिवन है और कुछ हमने पहले से भी बना रखे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम बनाना सीखते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं। तो पहले आपको ऑप्शन गिवन है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके से। कुछ भी इसमें भी मेंशन नहीं है, आप पहले धीरे धीरे इसको बनाना सीखते हैं। पहले तो टाइटल, यानी टाइटल क्या हो सकता है आपके फॉर्म का, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं। क्या मतलब? ठीक है, यहाँ लिखा हमने बेसिक कंप्यूटर टेस्ट। इस तरीके से हमने इसमें पहली हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन है कि किन किन चीजों का आप टेस्ट लेने वाले हो। फॉर एग्जांपल फुल एमएस ऑफिस का, यहाँ लिखा हमने एमएस ऑफिस। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिंक वगैरह इनका आपको यूज पता ही है कि इनको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आफ्टर दैट चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेक्शन तरफ। अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला कॉलम किस चीज का होना चाहिए पेपर के अंदर? नेम का। किस चीज को होना चाहिए? नेम। देन हम सबसे पहले लिखेंगे नेम। अब नेम लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर दिया। आफ्टर दैट नीचे ऑप्शन नंबर 1 गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या नेम के लिए चॉइस करना जरूरी होता है? नहीं, नेम तो लिखा जाएगा।
तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो सेक्शन पे, तो यहाँ पे कई तरह के सेक्शन गिवन है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। नाम बहुत छोटा रहता है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट आंसर। बट मान लेते हैं किसी भी क्वेश्चन की आपको थ्योरी लिखनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं क्या क्लिक करना है, शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट एक नया ऐसा कॉलम हमें चाहिए, ऐड करना है टेक्स्ट। तो कैसे आप करोगे, क्लिक करके इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। इस पे हमने क्लिक करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बताओ, कोर्स से रिलेटेड। किससे, कोर्स। तो हमने लिखा कोर्स इस तरीके से। नीचे हम कोर्सेज को चाहें तो अपनी तरफ से कुछ कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्सेस का। हो सकता है कोई स्टूडेंट डबल कर रहा हो कोर्सेज को, है ना, कोई सिंगल कोर्स कर रहा हो, तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस देखेंगे। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, चेक बॉक्सेस। उसमें जिन जिन बॉक्सेस पे टिक करा होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम कुछ कुछ पॉइंट यूज कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हमने ओनली बेसिक, ऑप्शन नंबर 2 में लिख दिया हमने ओ लेवल, ऑप्शन नंबर 3 में लिख दिया हमने ADFA, और ऑप्शन नंबर 3 में DCAA। ठीक है, यहाँ तक कि हमने इनको मेंशन कर दिया। नाउ क्लिक ऑन ऐड सेक्शन। अब हमें अगला पॉइंट ऐड करना है। तो अगला पॉइंट किस चीज का ऐड होगा बताओ, बैच टाइम का, कि आप किस बैच टाइम में आते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा बैच टाइम। आफ्टर दैट सामने आपको ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसने ऑटोमेटिक क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पे जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे वही आपको यहाँ पे क्या होगा, माना जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूज कर सकते हो, चाहो तो चेक बॉक्स, दोनों से किसी भी एक को आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस हमने क्लिक करा। टाइमिंग डाल देते हैं हम यहाँ पर मॉर्निंग, कि आपको जो टाइमिंग है वो कौन सा है, मॉर्निंग का। आफ्टर दैट अगला कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं आफ्टर नून और नेक्स्ट इवनिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जैसे कि देख सकते हो हमने 3 सेक्शन ऐड करे। ऐसे लगातार आप अपने यहाँ पे MCQs, नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हो। मगर इसको अपना एक तरीके से पेपर की तरह डिजाइन कैसे करोगे, आफ्टर द क्वेश्चंस आपको ऊपर क्लिक करना है रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने पर आपको दिख रहा है कि लिंक टू शीट। जितने बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे उनकी शीट बन जाएगी गूगल शीट पे, जो मैंने पहले सिखा चुका हूँ। वहां शीट बन जाएगी ऑटोमेटिक डिटेक्ट बनके। नाउ क्लिक ऑन सेटिंग बटन। यहाँ ऑप्शन दे रखा है पहला मेक दिस अ क्विज। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है टोटल पॉइंट 3। अगर आप तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना। और अगर चाहते हो कि आपके 3 पॉइंट को ना काउंट किया जाए तो सबसे पहले अपना पेपर बनाओ MCQ वाला, फिर उसके बाद इन चीजों को ऐड करो। तो 100 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, मगर इनके नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको फिल करने ही करने हैं। मगर मान लेते कोई स्टूडेंट है जो कि इसको फिल नहीं करता, ब्लैंक छोड़ देता है किसी गलती से, तो हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है रिक्वायर्ड। इसको ऑन करने से रिक्वायर्ड हो जाएगा कि उसे फिल करना ही करना है। इस कॉलम को अगर वो खाली छोड़ देगा तो उसे फिल करना पड़ेगा वापस लौट के आकर, वो सबमिट नहीं कर पाएगा अपने फॉर्म को। तो ये फॉर्म जो हमने क्रिएट करा है, ऐसा ही फॉर्म आपके लिए हमने क्रिएट कर रखा है पहले से ही, एक इंटरनेट मिनी एग्जाम के नाम से, जो कि आपके ईमेल पे जस्ट अभी सेंड करते हैं पहले। ठीक है, ऊपर ऑप्शन गिवन है, सब देखो इस तरफ ऊपर ऑप्शन गिवन है हमारे सामने रिस्पॉन्स में, लिंक टू शीट। आपने जितने भी रिस्पॉन्स करे हैं उनकी शीट क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक, किस पे, गूगल शीट पर। देन हमने यहाँ क्लिक करना है इस लिंक पर। आफ्टर दैट क्लिक करना है आपको क्रिएट सेक्शन पर। क्रिएट सेक्शन में क्लिक करते ही जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लेगा इस तरीके से, और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो शीट बन चुकी है। जिन जिन बच्चों ने जो जो रिस्पॉन्स दिया था वो सब यहाँ पे ऐड हो चुका है। बच्चों को कितने स्कोर आए थे, फिर उन्होंने किस ऑप्शन पे क्लिक करा, वो सब चीज। ठीक है, और YouTube पे क्लिक करना है। अभी एक कुछ वेबसाइट है 3 मेन आपके लिए लास्ट 3। ठीक है, यहाँ पे सर्च क्लिक पे करना है डिजिटल IITM। इस तरीके से लिखकर आपको सर्च करोगे तो जो आप एक्सेल सीख रहे हो, बिटवर्ड सीख रहे हो, उससे रिलेटेड जैसे अपने YouTube पे चैनल, तो यहाँ पे देख सकते हो कि PVC का था, आपने इंटरनेट की क्लास ली थी, EMI हुआ, एक्सेल के ट्यूटोरियल हुए, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हमने सारी चीज बढ़िया है इसके अंदर, पढ़ना जो नई वीडियो अभी इस टाइप की पढ़ने के लिए। ठीक है, डिजिटल IITM YouTube पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, आप सब सर्च कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह भी आप कर लेना आपके ऊपर। अब देखो लास्ट 3 वेबसाइट आपके लिए, मेन वेबसाइट 10 लो सभी ने, लास्ट बोनस वेबसाइट। मान लेता है कि आपको लैपटॉप पे गेम खेलने हैं, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है फ्रीली, अच्छे से अच्छे गेम आप कर सकते हो। फर्स्ट आता है आपके सामने Poki.com। Poki.com आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ्री ऑनलाइन गेम की नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। ऐसा किसी भी गेम पे क्लिक करके, हाँ जैसे हमने क्लिक करा सबवे सर्फर पे,
आफ्टर दैट हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप इसको रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर। ध्यान रखना लैपटॉप की कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप इस तरीके से यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो। सबवे सर्फर, टेम्पल रन जैसे गेम भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक अगली वेबसाइट और आपके लिए गेम खेलने के लिए वो है crazygamer.com। crazygames.com। क्रेजी गेम्स के अंदर कम से कम बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप फ्रीली टाइम पे बैठ के खेल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें कभी देखो ये वेबसाइट बताएंगे ना, इनमें जीमेल नहीं मांगता। मेन चीज ये है, कभी लॉगिन करने मांगे ना, समझ जाओ वहाँ पे लॉगिन करा लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन मांग ली, मगर यहाँ पे लॉगिन ना कराए और डायरेक्ट आपसे गेम खेलने के लिए परमिशन दे दे, तो वो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। सारे गेम्स आपको यहाँ पे गिवन है, आप खेल सकते हो इजीली। कैनवा है। कैनवा के बारे में तो बताने वाला हूँ। तीसरी वेबसाइट लास्ट वेबसाइट आपकी यहाँ पे कैनवा आती है। कैनवा का क्या यूज है, अगर आप कैनवा लिखते हो डायरेक्ट एंटर करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने के लिए कैनवा बेस्ट है। कैसे, अगर आप मान लो इंस्टाग्राम की आईडी बनाते हो, वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी बनाने के बाद किसी अलग व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे लिए ऑफर के लिए टेम्पलेट क्रिएट करके दो, तो आप इसका यूज करके अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स फ्रीली डिजाइन कर सकते हो और वो पेड फॉर्म में सेल कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है ना, फ्री वाला यूज करो ना सेक्शन, फ्री वाले से कमाओ, तभी तो तुम पेड खरीदना। जब तुम फ्री सीख जाओगे ना तब पेड की तरफ आना। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो भाई कैमरा भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ। वो स्टार्टिंग नहीं करते, वो सब चीज इकट्ठा कर लेते हैं, मगर बाद में वो करते भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज जो फ्रीली अवेलेबल है इस पर वो यूज करो। मेरे पास नहीं है पेड, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है अपग्रेड टू कैनवा प्रो। अगर मैं कर चुका होता तो यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे क्या लिखा रहा है करिए, तो मैं करता नहीं हूँ। तो मगर मैं उससे अच्छी अच्छी टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रीली। जो आपने थंबनेल देखे थे अभी यूट्यूब चैनल के, वो सब इसी से क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये जो बुक का लोगो है या पीछे आपके सामने बुक लगी हुई है पीछे, वो भी इसी से क्रिएट किया गया है। देन इस पे क्लिक करना, यहाँ पे देख लो ऊपर, देखो कैसे करते हैं। यहाँ ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करा और एकदम यूट्यूब थंबनेल बैनर पे क्लिक कर लेते हैं। बैनर से और इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो। जैसे यूट्यूब बैनर सर्च करोगे तो यहाँ पे पहले से कई सारी सर्चिंग आ जाएंगी, जैसे देख सकते हो आप आ रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे पेड है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, बट ये प्रो नहीं है। ठीक है ना, ये प्रो है बट ये प्रो नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें ये अच्छा लग रहा है वेबसाइट, देन इस पे क्लिक करेंगे। इससे रिलेटेड जो सर्चिंग है वो नीचे की तरफ आपको और मिल जाएंगी फ्रीली। देख सकते हो एक से बढ़कर एक थंबनेल हमारे सामने यहाँ पे गिवन है। किसी भी थंबनेल पे क्लिक कर लो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। आफ्टर दैट ध्यान रखना इस पे ईमेल लगती है, विदाउट ईमेल आप इसको यूज नहीं कर सकते। जो टेम्पलेट है ना उनके बारे में प्रमोशन किया जाता है। आफ्टर दैट जैसे कि ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे नाम आपको चेंज करना हो, नीचे वाला चेंज करना हो, ये वर्कआउट लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको चेंज करने चाहो तो चेंज कर सकते हो। पीछे की आपको मान लेते हैं इमेज वगैरह, जो भी आपको चेंज करनी है वो अपने ऊपर चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के टॉपिक के बारे में, यानी कि ई कॉमर्स क्या है, इसके कितने टाइप हैं, उनके बारे में फुल डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो हमारे इंटरनेट के कोर्स से बिलोंग करता है, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है इंटरनेट के टॉपिक के ऊपर, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है, यानी कि यूनिट नंबर 6। आज की इस वीडियो में हम अपनी यूनिट नंबर 6 को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी हमारे सामने डेफिनेशन आ रही है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, is the buying and selling of goods and services or the transmitting of fund or data over an electronic network, primarily the internet। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी सामान को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, या फिर अपने फंड यानी कि पैसा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, या किसी भी तरीके के डाटा को विद द थ्रू ऑफ इंटरनेट या फिर नेटवर्क, इनके थ्रू अगर आप किसी भी तरीके के सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर अपने फंड को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा, उसे बोलते हैं हम ई कॉमर्स। यानी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन के थ्रू बना है, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं हम ई कॉमर्स। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला
ई कॉमर्स का टाइप आता है जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B, यानी सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा ऑनलाइन मोड में बनता है, ई कॉमर्स में बनता है, वो है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस। यदि ऑनलाइन तरीके से दो व्यापारी एक दूसरे से सामान को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम B2B ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, यानी कि अगर अपना मैन्युफैक्चर कोई भी सामान सेल करता है एक होलसेलर को, तो वो एक तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो B2B कहलाएगा। अब अगला एग्जांपल अगर हम समझें तो होलसेलर टू रिटेलर, यानी कि जब होलसेलर अपना सामान रिटेलर को सेल करेगा तो यहाँ पे बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान सेल करे या फिर उससे सामान परचेस करे तो उनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम B2B ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो चले चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ लिखा हुआ है द टर्म ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली बिटवीन अ बिजनेस एंड अ कंज्यूमर हु आर द एंड यूजर्स ऑफ इट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मोस्ट कंपनीज दैट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर कैन बी रिफर्ड टू एज B2C कंपनीज। यानी कि जब एक व्यापारी अपना सामान किसी ग्राहक को सेल करता है या कोई ग्राहक अपना कोई सामान परचेस करता है किसी व्यापारी से, उनके बीच में जो परचेस और सेल हो रहा है ना वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है यानी कि ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, तो उनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं B2C ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? B2C ट्रांजैक्शन। तो B2C ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिजनेस टू कस्टमर के बीच में बनाया जाता है। एग्जांपल के रूप में अगर आप समझें तो जस्ट लाइक Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बिजनेसमैन अपना कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर को सेल कर सकता है। जिसको उस प्रोडक्ट की नीड होगी वो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आएगा और उस बिजनेसमैन से अपना सामान प्रोडक्ट को परचेस करके चला जाएगा। तो जहाँ पे जो बना है हमारे सामने, हम देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन ने अपना सामान किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर दिया या फिर कस्टमर ने अपना सामान किसी बिजनेसमैन से परचेस करा, तो इनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम B2C ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे और थोड़ा डीप में जाएं तो जो हमारा Amazon है वो फाउंडेड किया गया था जेफ बेजोस के द्वारा इन जुलाई 5, 1994 यानी कि 5 जुलाई 1994 में इसको फाउंडेड किया गया था यानी कि आज से 30 साल पहले इन यूएस। यानी कि ये कहाँ पे हुआ है? ये भी यूएस में ही फाउंडेड किया गया था। और अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट भी एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप B2C ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन अपना सामान कस्टमर को सेल कर रहा है। और अगर हम बात करें इसके फाउंडर की या फिर फाउंडेड की, तो फाउंडर्स हैं इसके सचिन बंसल एंड विनय बंसल, जो कि 2007 में इसको फाउंडेड किया गया था। तो आई होप आपको B2C ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है B2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे लिखा हुआ है C2C ई-कॉमर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर्स कैन बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सर्विस टू ईच अदर। यानी कि एक कस्टमर अपना कोई सामान किसी अदर कस्टमर को सेल कर रहा है जस्ट लाइक का सेकंड हैंड तरीके से। तो या फिर कोई कस्टमर अपना कोई सामान खरीद रहा है मगर जो बेचने वाला व्यक्ति है वो भी एक कस्टमर ही है। इन दोनों के बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम C2C ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कई सारे लोग सेकंड हैंड बाइक, सेकंड हैंड साइकिल, मोबाइल वगैरह सब कुछ परचेस करते रहते हैं, तो इनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम C2C ट्रांजैक्शन यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझें तो इस टाइम पे जो अवेलेबल वेबसाइट है वो है OLX। ओवरऑल अगर हम समझें OLX एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम ये चीज हम देख सकते हैं या फिर हम महसूस कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेकंड हैंड तरीके से किसी अदर कंज्यूमर को सेल कर सकता है। तो OLX बना भी इस तरीके से है कि आप किसी भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट को इसके थ्रू सेल भी कर सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। बेचने वाला भी कंज्यूमर, खरीदने वाला भी कंज्यूमर। अगर हम बात करें इसके फाउंडर्स की तो इसके फाउंडर्स हैं एलेक्स ऑक्सफोर्ड और फैब्रिक ग्रिंडा इन 2016। इन दोनों फाउंडर्स ने इसको 2016 में फाउंडेड किया गया था यानी कि आज से 8 साल पहले। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि C2B इज अ बिजनेस मॉडल इन विच कंज्यूमर यानी कि इंडिविजुअल क्रिएट अ वैल्यू एंड बिजनेसेस कंज्यूम द वैल्यू।
यानी कि जब एक कंज्यूमर अपने कोई वैल्यू को सेल करे और एक बिजनेस उस चीज को परचेस कर ले, तो उनके बीच में बनने वाले ट्रांजैक्शन को हम C2B बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझे तो फ्रीलांसर एंड ब्लॉगर, ये दोनों ही व्यक्ति एक तरीके से C2B ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं। तो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर हम किसी भी सामान को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। साथ में इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला नंबर है B2B, अगला है B2C, अगला है C2B और लास्ट है C2C। तो ये चारों टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोर्स, टैली से रिलेटेड कोर्स, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कोर्स मिलते रहेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।